हर बार 2020 भी निकल गया, 21 भी निकल गया, 23 भी निकल गया, क्या 24 भी निकलने चाहते हैं कि कुछ करना चाहते हैं 24 में? करना चाहते हैं तो भैया जाना कहाँ है, लक्ष्य साधो। एक लक्ष्य को निर्धारित कीजिए कि इस साल मुझे दिसंबर तक क्या करना है, दिसंबर तक हमें कितना पैसा कमाना है, कहाँ जाना है, कौन सा पोस्ट अचीव करना है, गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, विदेश यात्रा जाना है। हम अपने 20 ऐसे लोगों को 20-20 हजार रुपया महीना कमाना सिखाना है। ये लक्ष्य बनाओ। कंपनी का कोई टारगेट है? कोई टारगेट नहीं है। और जीवन में ये दोनों शब्दों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्यों या कैसे? क्यों या कैसे? कैसे में कितने लोग हैं? कैसे करना चाहिए रिएक्शन या क्यों करना चाहिए रिएक्शन? कैसे? नए लोग कौन है? नए लोग हाथ उठाइए। नए लोग मैडम, दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या है? कैसे या क्यों? कैसे? कैसे या क्यों? कैसे? कैसे या क्यों? दोनों एक चुनना। कैसे? कैसे? अभी आपको लगेगा कैसे, इसी में पैसे नहीं आते। कैसे तो आएंगे कैसे? पैसे पैसे इसीलिए पैसे नहीं आता और डिस्ट्रीब्यूटर टिकता नहीं। कैसे करना है वो बाद में देख लेना। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्यों। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी आपको लेकर के यहाँ पे आया, जो भी बंदा लेके आया, आपने उनसे पूछा कैसे जाना है कि क्यों जाना है? क्यों बताया ना। आप अगर रेलवे स्टेशन पे जाएं और वहां पर रेलवे स्टेशन के जो खिड़की होती है अंदर डाल दो टिकट काउंटर के पास और बोलो भैया वो टिकट दे दो। कहाँ का दे? कहीं का दे दीजिए ना। तो ऐसे तो आप नहीं पहुंच पाएंगे ना। पागल को फेंको उधर है, बोलता है कहीं का दे दो। पागल है क्या? तो ऐसे आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप घर से ये माइंड सेट करके गए हैं कि हमें जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, क्यों जाना है, तो ये माइंड सेट में क्यों जाना है, तो ये क्यों क्लियर है। पटना जाना है, मैं घर से निकला तो क्यों जाना है? मीटिंग में जाना है, मीटिंग देना है, तो ये क्लियर था। तो इसीलिए जीवन में क्यों जरूरी है। अभी जैसे एक ट्रेन था, मान के चलिए एक ट्रेन था। ट्रेन में क्या हुआ कि एक बंदा आया, ट्रेन का ही आदमी, बोला कि भाई 180 किलोमीटर के रफ्तार में ट्रेन चल रही थी। बोला कि इस ट्रेन से फटाफट कूद जाओ, ट्रेन रुकने वाला नहीं है। बोला पागल है क्या, 180 किलोमीटर के रफ्तार से ट्रेन चल रही है और आप बोल रहे हैं ट्रेन से कूद जाओ, मरेगा। तो बोला कि मरना तो तुमको तय है, लेकिन कूद जाओ तो हो सकता है कि तुम बच जाओ। तो काहे? अरे भैया पहले पूछ लो कि क्यों कूदना है। आगे जो सटे हुए बोगी है वो आग लगा हुआ है और बहुत जल्द इस बोगी में भी आग लगने वाला है, तो वैसे भी मरोगे। अब उसको जैसे दिमाग में आया क्यों कूदना है, पूछा नहीं, हटो हटो पहले हम कूदेंगे, हटो भैया पहले हमको कूदना है। उसी तरह से जीवन में अगर आपको ये क्यों समझ में आ जाए, व्हाई रिएक्शन, क्यों करना है रिएक्शन, तो आप लाइफ में आगे जा सकते हो, आप टिकोगे और अपलाइन को बताना नहीं पड़ेगा कि 1 तारीख को 3000 पीवी करो, 5000 पीवी करो। ये क्लियर हो जाएगा विजन। बात समझ में आ रहा है? तो आज आपको ये क्लियर हो जाएगा कि रिएक्शन क्यों करना है और क्यों जरूरी है करना, समझ में आ रहा है? कैसे उसके बाद तो अपलाइन बहुत प्यार से बताता है, बहुत अच्छे से समझाता है। बाबू ने एकदम बढ़िया से कॉफी पिला पिला के, चाय पिला पिला के, स्पर्धा खिला खिला के, आपको इतना, आपको माता भी नहीं पाली होगी, इतना बच्चा भी इतना प्यार से सिखाता है अपलाइन, है ना, आपके लाइफ को बदलने के लिए। लेकिन पहले क्यों समझना है, क्यों क्लियर कीजिए। समझ में आया? अब क्या क्यों या कैसे? क्यों क्या?
आपके सपने, अब क्यों करना है रिएक्शन, आइए अब क्लियर कर रहा हूं, आगे और क्लियर करूंगा। आपके सपने करें साकार, रिएक्शन कारोबार। रिएक्शन में सबसे पहले क्यों करना है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, परमानेंट स्वास्थ्य, टेम्पोररी नहीं, दवाई खा के गैस नहीं दबाना है, परमानेंट, परमानेंट स्वास्थ्य। टेम्पोररी स्वास्थ्य किसे किसे चाहिए, टेम्पोररी, टेम्पोररी किसी को नहीं चाहिए, परमानेंट, परमानेंट। टेम्पोररी पैसा किसको चाहिए, टेम्पोररी, सब परमानेंट वाले हैं, अरे बाप रे बाप, सब परमानेंट वाले हैं, क्या बात है। तो परमानेंट भी काम करता है कि काम करो, परमानेंट काम करना पड़ेगा, परमानेंट आएगा लेकिन परमानेंट क्या करना होगा, काम करना पड़ेगा। कहाँ काम करते हैं, बस मीटिंग में घर जाके बैठ जाते हैं। अभी शादी से डायरेक्ट उठ के आए हैं, एक तो पका गया मुझे बंदा, अब कह रहा था चलो हमारे साथ एक आए हुए थे मित्र हमारे, तो वो आए तो सवेरे से गया था, कहा था शादी से गए थे, कहा था चलो शादी में के लिए चलते हैं तुम्हें, तो उसको पकड़ के लेके चले आए। हाँ तो आज शायद ढक्कन खोले, है ना। तो बेहतर स्वास्थ्य, अच्छा पैसा, सपनों का घर, इम्पोर्टेंट कार, बच्चों की शिक्षा, असीमित धन, बच्चों की शादी, सुरक्षित भविष्य, विदेश की सैर हर साल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ये आप फ्री में मिल सकता है आपको, ये चाहिए आप सभी को, सभी को चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको एक कीमत अदा करना पड़ेगा, मिलेगा। ये सब हम ही लोग के लिए बना है, ये सब हम ही लोग के लिए बना है, लेकिन क्या कारण है कि कुछ लोग पहुंच जाते हैं, कुछ लोग नहीं पहुंच पाते। उसका एक ही कारण है, सोच, छोटी सोच, पुअर माइंडसेट। ये पुअर माइंडसेट जो है ना, हमें वहां तक पहुंचने नहीं देता। ये पुअर माइंडसेट और संगत, अगर हम पुअर माइंडसेट के संगत में अगर बैठ जाएंगे ना, तो ये आने वाला है तो चला जाएगा। अगर मान लिया रिएक्शन में आ गए, आपको रिच माइंडसेट, आपको कूट कूट करके आपको अमीर बनाने का सोच बनाया जाता है, लेकिन आप बैठ गए वैसे लोगों के साथ, यहां से जाने के बाद गलत रास्ते पे भटक जाते हैं लोग, वहां पहुंच जाते हैं जहां पे नहीं बैठना चाहिए, जहां पे नेगेटिव लोगों के साथ बैठना ही नहीं चाहिए, वहां बैठ गए। आप जैसा ही बैठ गए, कहां फंस गए यार। अरे भैया 1 साल में हम कार खरीदने वाले हैं। अरे तुम भी मीटिंग में गए थे क्या? अरे हम भी गए थे 5 साल पहले। कुछ नहीं होता है। अब जो आप समझे, जो आप सीखे, निकल गया, सब निकल गया। वो आपका भविष्य वही तय कर दिया कि भविष्य में आप क्या बनोगे, है ना। यहीं से लोग फेलियर हो जाते हैं, यहीं से लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। संगत सोच समझ के करें। भविष्य में आप ऐसे लोगों के साथ कभी ना बैठे जो खुद नहीं किया। अरे भैया आप महाभारत देखे होंगे, महाभारत में एक पात्र था, उसमें द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, तो आप देखे होंगे वहां पे कि पहले दुर्योधन को चांस दिया गया, नीचे पानी में देखना है और ऊपर मछली के आंख में तीर भेजना है, नीचे देखकर। दुर्योधन तो गदाधारी था, उसको मोटा माथा, वो गधे चला रहा था। कौन चला गई? गई 4 को और आ जाए, 5 को 10 को आया, बोला नहीं हो सकता। तो दुर्योधन देखा कि बढ़िया चांस है, सब जितने फेलुअर लोग के था पार्टी बना लिया अलग। ए भाई ये देखो, ये द्रुपद, ये जो राजा है ना, ये द्रौपदी का जो पिता है, ये हम लोग को जो बुलाया बेइज्जती करने के लिए, सबको मिला लिया। देखो ऐसा चीज बना कि कोई कर सकता है, नहीं कर सकता है, सब एक तरफ कर लिया और सब बोलने लगा नहीं हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन उसमें से एक बैठा था राजकुमार, जो 12 साल का वनवास था उनको, अर्जुन आया और बस देखा, प्रणाम किया, चला दिया। तो नहीं कैसा हो गया? कुछ लोग फेलुअर मिलेंगे आपको, ये कुछ नहीं, बहुत भरा पड़ा मार्केट में फेलुअर की कमी नहीं है, अनसक्सेसफुल लोगों की कमी नहीं है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ में अगर चले गए तो 100% है कि मरेंगे।
जिंदगी कहानी खत्म हो जाएगी। तो सीनियर इसीलिए बताता है, बाबू रे बच्चा मत बैठना उन सब लोगों के साथ में। सीनियर आपको जो बनाना चाहता है ना, जो तराश तराश के आपको उस लेवल तक पहुंचाना चाहता है ना, वो सीनियर जानता है। सीनियर इतना ठोकर खाया है, इतने सारे नेगेटिविटी से वो अप्लाई उसको ही बताया था, लेकिन वो कुछ दिन वो भी संगत में चल गया था। फिर वहां से उसको समझ में आया, भागा वहां से। अरे बाप रे, इसीलिए आपको बताता है कि सोच समझ के संगत बनाना, ये जिंदगी आपकी है। इसीलिए इस जिंदगी में क्या करना है, ये फैसला आपको तय करना है, ना कि वो अनसक्सेसफुल लोगों को। वो सिर्फ आपको आपकी जो हौसले है ना उसको तोड़ेगा, कुछ होता नहीं है। ये सब दिखावा है, सब फालतू की बातें हैं, इसमें कुछ ही लोग जा सकता है, सब नहीं बन सकता है। सही बात है, वही लोग बन सकते हैं जिसका हौसले बुलंद है, वही लोग बन सकते हैं, वही लोग सफल हो सकते हैं जो अच्छी संगत में है। अच्छी संगत से ही रंगत आती है। अच्छे संगत में अगर नहीं है तो आपका माहौल भी नहीं चेंज हो सकता। अगर आप बुरी माहौल में बैठे हुए हैं तो कुछ हो भी नहीं सकता। बात समझ आ रहा है? इसलिए अच्छे माहौल में बैठे, अच्छे लोगों के साथ में बैठे, जिसका इनकम तेजी से ग्रोथ कर रहा है, जो हर साल विदेश यात्रा कर रहा है, जो हर साल अपना कुछ ना कुछ नया बदलाव ला रहा है, ऐसे लोगों के साथ बैठे, तभी आपका भी बदलाव आने वाला है। आज का टॉपिक डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआती 6 महीने की 6 बड़ी गलतियां। 6 ऐसे कौन सी बड़ी गलतियां हैं जिसमें हम लोग फेल हो जाते हैं। सबसे पहले इसे प्योरिटी ना देना, इस काम को शुरू में सीरियसली नहीं लेते, इसे बिजनेस समझते ही नहीं है। बहुत सारे लोग रिएक्शन में आप तो जाते हैं, आइए इधर, यहाँ बैठिए, उधर 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 पता चलेगा। और जो लोग हैं इधर बैठ जाइए, वो सब उधर से बाईपास से गए थे, यहाँ बैठिए। हाँ, तो इस काम को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन वही अगर कहीं पे काम कर रहे हैं 8,000, 10,000, 12,000 में, एकदम पूरा सीरियस होकर काम कर रहे हैं, क्या बात है। एकदम नहीं जाएगा ना, मालिक निकाल देगा घर से, दुकान से, पूरा सीरियस होकर काम कर रहे हैं। अगर कहीं पे ऑटो चलाना है, ठेला चलाना है, दुकान खोल के बैठे हुए हैं, चाट का ठेला लेके बैठे हुए हैं, वहां पे भी एकदम सीरियस, एकदम सुबह 6 बजे से दुकान खोलता है और रात 10 बजे तक टकटकी लगा के लगा रहता है, बैठा रहता है। यस या नो? आप सोचो, वहां पे पूरा सीरियस, या ड्राइवरी कर रहे हैं किसी के यहाँ 8,000, 10,000 में, तो वहां भी सीरियस होके काम करता है, जो फ्यूचर नहीं बनने वाला। जहां पे आप शरीर जब तक चलेगा पैसे आएंगे, शरीर चलना बंद, पैसे आना बंद। आप सोचो, वहां पे तो आप पूरा सीरियस होके काम कर रहे हो। फर्क क्या है डीएक्सएल बिजनेस और वो बिजनेस? आम बिजनेस में जमीन आसमान में का अंतर है। हेलो, वो अगर ऐसा वाला और है कि ऐसे लंबा दिखा दीजिए, उधर दिखेगा ही नहीं है, तो वहां से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ आपको सीरियस लेना है। यहाँ अगर सीरियस ले लिए ना, 5 साल सीरियस ले लीजिए, सीरियस हो जाइए, किसी का मत सुनिए। शादी में आवे भूल जाइए, बर्थडे में आवे भूल जाइए, छठियार आवे भूल जाइए। हाँ, कि जाना भी आपको कहाँ डूबना है? रिएक्शन में। डूबते कहाँ है? छठियार में, बर्थडे में, पार्टी में, शादी में। अब ऐसा नींद आता, नशा मारता है, बस में सो जाता है, बस और ब्रेक मारता तो फेंका जाता नहीं यार, कैसे खड़ा रहता है? उन्होंने कहा कि भैया रात भर सूते नहीं। सोचो, वो खड़े खड़े सो जा रहा है। बसों वाला मार रहा, बिहार का रोड है, ऐसा मार रहा ब्रेक क्यों उड़िया जा रहा है वो। तो कहने का मतलब है कि सीरियस होकर काम कीजिए। डूब जा रहे हैं उधर शादी में, ब्याह में, हमको तो कुछ नहीं। शादी में मेरा अभी एकदम निजी था, मौसेरा भाई का शादी था, दोनों जॉब में, लव मैरिज से शादी किया, बड़ा सा रिसोर्ट में बुकिंग हुआ। बोला कि कब आ रहे हैं? अभी कब आ रहे हैं?
आ जाएंगे, कहाँ शादी है तो करा देंगे रिसोर्ट में, ठीक है, आ जाएंगे 10 बजे रात में। गए 10 बजे, रात हुआ 2 बजे वहां से गाड़ी लगाए, गाड़ी जाए और हो गया। उतना टाइम नहीं भैया, उतना डूबेंगे तो फिर पैसा कैसे आएगा? हमें मालूम है डूबना कहाँ है, पहले हम भी डूबे रहते थे आप लोग की तरह, पूरा एकदम 10 दिन पहले ही से जाके शादी में है तेरा के क्या बात है, सब साली सरा सब मजाक चल रहा है। पता चला जीवन में असली, देखिए जिम्मेवारी कब आती है? 30 साल के बाद। मैच्योरेट आदमी 30 साल के बाद होता है, जब हर चीज पैसा से चलता है ना, घर पैसा, गृहस्थी पैसा, बच्चे पैसा, बीवी पैसा, बिना पैसा के नहीं, बीवी में झगड़ा हो जाएगा। कितने को बोलते हैं डेली, जी चीज नहीं है, अच्छा ठीक है तो हो जाएगा, वो जाओ ना बनिए यहाँ से ले लो। अच्छा देखिए मीटर वाला आया था, बोलो अगला महीना मिलेगा। अच्छा स्कूल वाला आया था, अच्छा बोलो अगला महीना मिलेगा। कब तक टालोगे, कब तक? ऐसे करने से कितना दिन तक आप खींचोगे गाड़ी? महंगाई देख रहे हैं, हालत खराब कर देगा। एक दिन भी रुक गए ना हालत खराब हो जाएगा। अच्छा रुकता नहीं आदमी, फिर भी नहीं रुकता है। 300-400 रुपए में जो लगा हुआ वो डेली वर्क कर रहा है, जहां पर चूल्हा पूछ जाएगा मेरा। सर कब तक? जब तक आपकी सांस चल रही है, शरीर का ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है। जिस दिन रुका ना पूरा घर का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, क्योंकि इनकम एक ही आदमी से आ रहा है। आप कमा रहे तब आ रहा है, सिस्टम पे नहीं है, सिस्टम पे नहीं है ऑटोमोट पे कि आप अगर 1 महीना आराम भी करेंगे तो आएगा। बैंक बैलेंस में नहीं है कि आप अगर आराम भी करेंगे तो बैंक बैलेंस आपको मदद करेगा, सपोर्ट करेगा। आप सोचो बहुत सारे लोगों का बैंक बैलेंस देखिएगा 0/0, अगर 0 निकालने का ना वो निकाल लेगा। फोन पे में 1 रुपया छोड़ता नहीं है। फोन पे वाला कहता ठीक है तब कसेगा चार्ज आओगा, एटीएम में भी नहीं है। हालत खराब है, सिस्टम को समझिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला। तो डूबना है डी एक्शन में। सीखने से बचना, मीटिंग में आने के लिए बार बार अपना ही बताता है, मीटिंग में चलिए, मीटिंग में चलिए, अरे एक ही बतिया तो बता दे जाता, क्यों जीत जाएगी, कुछ अलग रहे, वही गैलोड्रामा, वही डॉक्टर लेम, वही प्रोडक्ट, वही प्लान। भैया जरा सा आओ नहीं यहाँ पर, आके वही वाला बतिया बताओ ना, तो पता चलेगा टाइपिस पंखा चालू हो जाएगा। हम तो नहीं, हम तो कैसे बताएं? तब बताओ एक ही बतिया बताओ, तुम एक ही बतिया बताओ, गैलोड्रामा का पावर बताओ, डॉक्टर लीम के बारे में बताओ। मीटिंग, बड़ी मीटिंग, हर मीटिंग में आपको आना पड़ेगा। सीखना है, सीखना है, सीखना है, केवल सीखना है। अपना दिमाग लगाना, जैसे ही स्टार बने, रूबी बने, डायमंड बने, दिमाग लगाना चालू। हम तो सब जानते हैं, सीनियर क्या बताएगा हमको? सीनियर बताएगा हमको, हम सीनियर डायमंड है, मालूम है जी। अभी हमारे सीनियर अभी डायमंड है, हम सीनियर डायमंड बन गए हैं। अरे तुम सीनियर डायमंड फटाफट बन गया ठीक है, लेकिन मैच्योरेट नहीं हो बेटा, मैच्योरेट पहले होना पड़ेगा। और सीनियर तुम्हारा बहुत छेनिया थोड़ी खाया है, समझ गए? हम डबल डायमंड, हम ट्रिपल डायमंड। अरे ठीक है, ठीक है, तुम आ तो गए हो, लेकिन उस लायक अभी नहीं हो। उस लायक लेने के लिए तुमको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, इतना आसानी से नहीं बन पाओगे, अपने का जगह नहीं ले पाओगे। तो अपना दिमाग लगाना चालू करना, फिर गड्ढे में गिरता है समझ में आ जाता है। पहले सीनियर बताता है कि देखो ऐसे नहीं करो, गड़बड़ है, नहीं तुम बोलोगे यही, हम इधर जाएंगे, कूद जाता है गड्ढे में, और गिरता तो फिर सीनियर ही जाता है निकाले, आ जाओ बोले थे ना, बोल के नहीं उधर खाइए, इधर आओ, बैठो बैठो, चाय पियो, चाय पियो तुम, हाँ ठीक है। तो सीनियर की बात को समझना है, सीनियर के लेवल में अगर आप आ गए ठीक है, अच्छी बात है। आपके जो जज्बे है ना, सैल्यूट है, लेकिन कहने का मतलब है कि अभी वो तजुर्बा आपके पास, वो नॉलेज अभी आपके पास नहीं आ रहा है, ठीक है? तो इसलिए अपना दिमाग ना लगाएं इस बिजनेस में, अपने की बात को सुने। बहुत सारे लोग 6 महीना ज्वाइन किए होता है, पूरा दिमाग लगाना चालू कर देते हैं, ये यार पैसा नहीं आ रहा है ना, अरे बीज अभी सड़वे किया है मट्टी में, अभी अंकुरवे फेंका है, और में हाथी बांधने चला है। बताओ जरा,
तो कबाड़िए ना जाएगा जी है? वो 6 महीना में अगर हिसाब किताब आम बिजनेस की तरह आप अगर डीएक्सएल बिजनेस में लगा दिए, मरोगे पक्का, कोई रोक ही नहीं सकता, कंफर्म टिकट है, समझ गए? तो 6 महीना में हिसाब किताब अपना ना लगाए। अगर इसमें हिसाब किताब लगाना है तो 5 से 6 साल टिक जाइए, उसके बाद समझ में आएगा क्या हिसाब क्या किताब। जितना पैसा खर्चा किए आप, जितना भी पैसा खर्चा हुआ, लिखो एगो डायरी में, हमको बस में लटक के गए इतना पैसा लगा, ऑटो से गए इतना पैसा लगा, खाना खाए इतना पैसा लगा, हम वहां गए तो इतना पैसा लगा, वहां गए तो टिकट पे इतना पैसा लगा, लिखो। 5 साल तो सर 6 महीना में आप उसी काम की तरह आप लगे हुए हैं। आप एक दुकान भी अगर आप खोलते हो तो वहां भी 6 महीना साल भर घर से किराया देना पड़ता है, या चलो चलेगा डूबेगा क्या होगा पता नहीं। अभी तो दुकान उड़ियाल है, सब जिधर देखो उधर मॉल, सब मॉल की तैयारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर जगह मॉल, चारों तरफ मॉल। तो ये सब दुकान वाला क्या करेगा? ले चद्दर, ले मच्छरदानी लेके दौड़ेगा घरे घरे, भैया मच्छरदानी चाहिए, भैया मच्छरदानी चाहिए, अरे हटो यार नहीं देता है। तो क्या करेगा? ऑनलाइन मंगाना लिए, एक ऑनलाइन वाला वो भी नहीं छोड़ रहा है, एगो मॉल छोड़ा है, ये पकड़ ले है, एगो ऑनलाइन। जाएंगे कहाँ? छोटे वाले फेंकाएंगे। जमाना बदल गया है, कहां से कहां पहुंच गया है। अगर बदलते जमाने के साथ बदलता बिजनेस अगर आपने नहीं किया तो आप फेंका जाओगे। इसलिए बदलते जमाने के साथ बदलता बिजनेस को अपग्रेड करें सर। ऑनलाइन बिजनेस आ चुका है। कोरोना काल में क्या चल रहा था? मच्छरदानी और चादर सब फेंका गए थे, सब खाली बचना है भैया, मच्छरदानी लगा के दूसरा मच्छरदानी चल रहा था दूसरा मच्छरदानी लगा लगा के चल रहा था। कैसे बचना है? डबल मच्छरदानी, कितना तो ट्रिपल मच्छरदानी लगे था, मतलब मास्क कि एको नहीं वायरस आए। और डॉक्टर साहब तो अलगे डरे हुए थे, 3 तल्ला पे बैठा है, कैमरा यहाँ लगा है, उसको लग रहा था कैमरा से कहीं निकल के घुस के आ जाए, इतना डर। और डीएक्सएल जैसी पाही लोग तेरा के कोरोना की ऐसी के तैसी है? सोचो तो हम लोग को मान, देखिए एक चीज समझिएगा, ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान, जिसके पास सच्चा ज्ञान है उसको भय नहीं होने देता, और जिसके पास ज्ञान नहीं है ना वो भयभीत होता है। तो आपके पास कोरोना में क्या था? गैनोडर्मा का ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान था, इसीलिए आपको भयभीत होने नहीं दे रहा था। और जिसके पास नहीं था, खाली एंटीबायोटिक का ज्ञान था, डॉक्टर साहब पहले ही डरे हुए थे, उसको भी मालूम है डॉक्टर साहब डरे हुए भैया अगर पकड़ा गया, हम गए ठाकुर गए हो, तो उसको दिमाग में बस भय था कि अगर पकड़ लिया, आ गया कोरोना तो हम बचेंगे नहीं, बढ़ के चले गए, तो हम किस खेत की मूवी है ना? तो इसीलिए हिसाब किताब नहीं लगा, ज्ञान लेना। ज्ञान आपको भयभीत होने नहीं देगा, ज्ञान रखिए ना सर। लोगों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया या बिजनेस के उतार चढ़ाव से प्रभावित होना। किसी लोग का बोनस किसी महीने में बढ़ के आया, किसी महीने में बोनस घट गया, उसका दिमाग खराब हो गया, सर पिछला महीना में इतना बोनस आया, ये महीने में बड़ी कम आया। तो पिछले महीने में आपने बोनस बढ़ाया, मेहनत किया, पीवी बढ़ा, इस महीने में आपका पीवी नहीं बढ़ा, बोनस कम गया। अब कुछ लोग बोल दिया गया ना, ये कंपनी जाए वाला है, तू भी जाएगा साथ में। अब जैसे ही बोला उनका दिमाग खराब हो गया, तो बैठ जाइए वहीं पर बैठ जाइए। अब आइएगा 3 बजे, तो सीट खोजिएगा आगे, वहीं बैठिए, जहां मिले सीट बैठ जाइए। तो ऐसे उतार चढ़ाव में 20,000 तो 20,000 से ज्यादा नहीं आ सकता। 25,000 अगर आ रहा है तो 25 से आगे आप ब्रैकेट तोड़ नहीं सकते। डीएक्सएल का कोई ब्रैकेट नहीं है, ब्लैंक चेक डॉक्टर लिम ने दिया है कि भैया इसमें जितना भरना है भर दो। आप अगर 1 लाख रुपया भरे हैं, 1 लाख रुपया आएगा,
1,10,000 भी आएगा, 1.5 लाख भी आएगा, 2 लाख भी आएगा। आप कर्मचारी नहीं हो, आप क्या हो? व्यापारी हो। तो व्यापारी दिखाएगा पैसा सीनियर को आएगा, आपको कभी ये नहीं करेगा। जिम्मेवारी अगर आपका भी सीनियर ही उठा रहा है तो आप कब जिम्मेवारी लीजिएगा सर? आप जीवन में कभी लीडर नहीं बनोगे, कभी भी जीवन में लीडर आप नहीं बन पाओगे। लीडर अगर बनना है तो आपको क्या करना है? स्वयं जिम्मेवारी आपको उठाना पड़ेगा। कितना लोग प्लान सीनियर शुरू से कुछ सीनियर डायमंड बना हुआ है और उसी का प्लान दिखा रहा है, डायमंड बना हुआ है लेकिन प्लान कौन दिखा रहा है? सीनियर। लगता है कभी जीवन में लीडर बनेगा? कभी नहीं बनेगा। मीटिंग सीनियर दे रहा है तो तुम कब दोगे बताइए? इसीलिए और सीनियर का भी एक कर्तव्य बनता है कि सीनियर 2 प्लान 3 प्लान दिखा, उसके बाद चौथा नया तो थोड़े समझ आ रहा है लेकिन उसका पावर बताए ना कि सेल की सफाई करता है, ऐसे करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, पाचन क्रिया से, यही ना। फिर बाद में आप बताओगे भैया तुम टाइमोडर्मा बोल दिया है, तो फिर उसको आप बाद में सुधार सकते हो, फिर वो सुधारेगा। लेकिन प्लान डाउनलाइन से ही देना, उसके अंदर का जो लीडरशिप है, उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जागृत होगा। कब होगा? जब वो खुद से अरे मैंने बताया सर, इतना अच्छा प्लान दिखाया सर, क्या सीनियर अरे क्या बात है, तुमने इतना अच्छा प्लान दिखाते हो यार, बहुत जबरदस्त, कितना बढ़िया बिजनेस है, कितना पवित्र बिजनेस है। सीनियर आपको हर तरह से आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, बस आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। सर इसी तरह अगर आपका रिश्तेदार कोई बढ़िया सोने का दुकान खोल के बैठे हुए, कपड़े का दुकान खोल के बैठे हुए, पूछिए उससे भैया ये कहाँ से लाए, कितना कमाते हो, कैसे बताते हो? अब पूछ करके बोली यही दुकानवा बगलवा में खोलना चाहते हैं। तो बोला कि बाप रे बाप, यासीन का सांप है, हमने डर लेगा हला हटो, कुछ नहीं बताएंगे। बताएगा क्या? नहीं बताएगा। लेकिन आप सोचो, एक सीनियर बताता है डीएक्शन में कि कैसे 1 लाख रुपए महीना आता है, कैसे विदेश यात्रा जाओगे, कैसे हमको आया, कैसे आपको आएगा, सब बताता है। आपके साथ जाने के लिए भी तैयार है फील्ड में। तुम आदमी बैठाओ 20, 50, 100 जो है बैठाओ, मैं तैयार हूँ आपको बात करने के लिए। अरे यार, तो आपका सबसे बड़ा जो खून का रिश्ता है वो तुम्हारा दुश्मन बन गया, लेकिन जिससे खून का रिश्ता नहीं है वो आपका साथ दे रहा है, आपका साथी बना हुआ है। तो आपको किसके साथ रहना चाहिए? ऐसे भी आज के डेट में देखिएगा ज्यादा बनता नहीं है, भाई भाई में बनता है किसी का। तो समर्पित थे कहाँ? भगवान के पास, भगवान श्री कृष्ण के पास। इसीलिए नाम आता है कि नहीं, पांडव जैसा त्यागी कोई नहीं था। उसका ही राजपाट, सब कुछ उसी का। अरे पांडु तो गए थे सिर्फ क्या करने कि भैया जरा सा हम जा रहे हैं वन में, थोड़ा सा आप संभालिएगा। भैया को दिया था, भैया का सब मेरे हैं, हो गया, कहानी खत्म। इसीलिए महाभारत हुआ था। तो त्याग भी करना है, डिएक्शन में त्याग भी करना है अपलाइन को। अगर आप त्याग नहीं करोगे तो भी आप फेंका जाओगे, इसलिए त्याग भी करना है। ठीक है, तो हर काम में दूसरों की मदद ना ले, स्वयं से भी कुछ काम करना है। हेलो, क्या हुआ? एडवांस पीवी, एडवांस मीटिंग टिकट, एडवांस पीवी, एडवांस मीटिंग टिकट। कितने लोग एडवांस पीवी करते हैं? झूठा मत हाथ उठाइएगा, हमको सबका रिपोर्ट मालूम है। करते हैं, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली। और जहां भी मीटिंग होती है आप टिकट भी एडवांस कर ले। अगर ये 2 सिस्टम को आपने पकड़ लिया तो आप रिएक्शन में कामयाब होने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। एडवांस मीटिंग, एडवांस पीवी, ये बहुत बड़ा मंत्र है रिएक्शन का, डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा मंत्र है। एडवांस पीवी मतलब अगले महीने का बिजनेस हमारा एडवांस। जिसका एडवांस पीवी नहीं होता वो खुद नहीं करता, उसका डाउनलाइन भी नहीं करता, उसका बिजनेस भी आगे नहीं जा सकता। महीने के आखिरी तक करता है वो पीवी, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और टिकट एकदम ठीक मीटिंग के ठीक समाप्त चालू होने के बाद गेट पर आके देखता है कि कोई लेने होगा, किसी का बच गया होगा तो ले लेंगे, मरेगा, उसके साथ फौरन भागो। वो सड़ा हुआ आदमी है, वो खुद भी जाएगा, आपको भी लेके जाएगा। लेकिन जिसका पीवी 1 महीना पहले एडवांस हो रहा है, जिसका टिकट कहीं का भी मीटिंग हो 1 महीना पहले अगर
टिकट उसका एडवांस हो रहा है, वो बंदा को पकड़ लो, बंदा बहुत आगे लेके जाने वाला है, आपको बहुत आगे लेके जाने वाला है। तो टिकट क्यों लेना भैया? अरे टिकट से नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है, आपको ज्ञान मिल रहा है, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रहा है, मिल रहा है। तो आज टिकट लगा? नहीं लगा, आज फ्री में मिल रहा है, यही बोलने के लिए पैसा लेता हूँ। आइए अभी संबोधि में 3600 लगेगा, अभी प्रोग्राम होने वाला है ना, तो 3600 रुपया लगेगा। संबोधि भी 100, आप होटल का दे रहे हो, पैसा सीखने का नहीं दे रहे हो। कितने लोगों का भी हो गया है? अभी तक नहीं हुआ ना? क्लास लगेगा? जो लोग अभी फटाफट जितना जल्दी हो सके, टिकट नहीं मिलेगा फिर जो लोग हैं हमारे ग्रुप से। कितना लगेगा सर? अपने अप्लाई से पूछिए। हाँ, और ये देखिए, आपको पता है जो लोग डीएक्शन में अभी नहीं है या अभी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर चुके हैं, उन लोगों के लिए खुशखबरी है, आपका फिक्स डिपॉजिट बढ़ गया। मतलब 1,35,000 रुपये जो पहले था 1,12,500, अब 1 लाख बढ़ करके 1,35,000 रुपया हो गया आपका फिक्स डिपॉजिट। कितने लोगों को मालूम है कि हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा पैसा जमा हो जाता है? अच्छा, आप लोगों को मालूम नहीं है? नए लोग हैं, पता है आपका 1,35,000 जमा हो गया जैसे ज्वाइन किए, जमा। हमको अभी ई वाला नहीं लिए, ई वाला ले लिए, मेरा 1 लाख मिल रहा था, अभी 1,20,000 हो गया। वाह वाह, क्या बात है। लेकिन लेने चले थे इसी को, 1 लाख मिल जाएगा ना, निकाल लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। पता चला कि 1 लाख कंपनी दिखाया लेकिन अंदर खजाना है। सारा तो पहले उसको भी ले लेना है, लेकिन कोई लेता पहले इसको देखता, माइंड छोटा होता है। 1 लाख ले लेंगे ना तो कुछ करेंगे, और जैसे अंदर घुस यही कहा है तो अरे बहुत बड़ा खजाना है, तो पहले इसी को लो, इसको छोड़ दो, ये जब देना होगा देगा। उस समय 80,000 था, 80,500, अब फिर बढ़ के हुआ 1 लाख, अभी बढ़ के हो गया 1,20,000। सोचिए तो 5 लाइन में आप रोटी बना दो 60,000 करके, ये आपको पैसा मिल जाएगा। सोचिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब आप इसको लेने चलोगे ना, इतना साख फूटेगा, इतना सोई फूटेगा, जैसे गड्ढा खोदते हैं तो सोई फूटता है, वहां से पानी, वहां से पानी, वहां से पानी, तो उसी तरह से इतना साख फूटेगा, इतना बड़ा नेटवर्क हो जाएगा कि पता चला कि महीने में 1 लाख रुपया आना चालू हो गया। इसको भूल जाइए। अच्छा, इस सिस्टम इतना बढ़िया है कि फ्रंट लाइन से डॉक्टर ली ने बताया कि फ्रंट लाइन से आपको मिलेगा। अगर हमको रहता है नीचे नीचे तो कब पे ले लेते। अब अच्छा हुआ कि फ्रंट लाइन से नहीं है, लाइन में कैसे खुलेगा आगे तक। क्राउन एम्बेसडर बनना है, आगे जाना है, तो आगे के लिए लाइन खोलना है ना, तो लाइन खोलते चले जाओ, वो ऑटोमेटिक सिस्टम से बन जाओगे कि जब मिलना होगा मिलेगा। छोटा सा ऐसा कुछ होगा, इतना तो महीने में खर्चा इससे ज्यादा है ना। आपको अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट को बदलना होगा। आप वो अगर गांव के पार्लियामेंट पे बैठेंगे आप तो कुछ नहीं होगा। पार्लियामेंट समझ में चबूतरा पीपल का पेड़ नीतीश मारा बिहार खा गया जी, अरे वो फलन मोदी भेज दिया पूरा इंडिया को, तो यही सब होगा वहां पे। तो आप भी उसमें घुसेंगे एक बार तो घुसते ही चले जाएंगे। हाँ ठीक है बोल रहे ना, ठीक है, बड़ा इंटरेस्ट लगता है उसमें बात करने। एक बार छिड़ा ना बात, इंटरेस्ट इतना आएगा, बड़ा मजा आएगा। पर लालू जी की अपनी बारी है तब, जब हवा चल रहा है, इतना इंटरेस्ट लेता है लोग, हम जैसे चालू होता है भागो सालों वहां से, जल्दी भागो, नहीं तो कूड़ा करकट जितना सब घुस जाएगा इसमें, जो जो अच्छी बात डाले हैं वो सब घुस जाएगा। तो ये माहौल में रहिएगा तो आपका जीवन कभी नहीं बदलने वाला, और जब आपका नहीं बदलेगा तो आपका बाल बच्चा का खाक बदलेगा है। तो ये इन्वायरमेंट को बदलना होगा। इन्वायरमेंट बदलने के लिए भी हम लोग प्रोग्राम गर्मी में बहुत बढ़िया करने जा रहे हैं। वहाँ पे संबोधि में जबरदस्त जो हमारे ग्रुप से हैं, और इसमें अभी तैयारी कर लें, है ना, बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है। लीडरशिप कैंप रात को, ये 1 नाइट 2 डे। तो लीडरशिप अच्छा बोलने वाला नहीं होता, जो अपने टीम से सिस्टम को नकल करा सके वही एक अच्छा लीडर।
नकल क्या कराना है? सिस्टम। एडवांस पीवी 3500 पीवी, डायमंड जो है 3500 पीवी करे, 5000 पीवी करे, रूबी है 3500 पीवी करे। एक तारीख को ये खुद भी करे, अपने टीम से भी धीरे धीरे नकल करवाए। 2 महीना 3 महीने में सिखाए उसको, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला है। और ये सिस्टम धीरे धीरे कड़ा होता चला जाएगा। मतलब अभी कंपनी भी 3000, अभी बलबीर सर बोल रहे थे ना, 3000 पीवी कंपनी करने जा रही है। आपको करना ही पड़ेगा बहुत जल्द, कभी भी हो सकता है। तो उसके लिए तैयारी हमें क्या करना है? पहले से तैयारी करना है। अगर एक जगह हो जाएगा और तैयारी में आप नहीं रहेंगे, आप फेल हो जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। तो सिस्टम धीरे धीरे कड़ा होते जाएगा, और सिस्टम जितना कड़ा होगा बोनस आपका उतना ही बड़ा होते चला जाएगा। मोटिवेशन मर सकती है लेकिन हैबिट्स जिंदा रहती है। मोटिवेशन का मतलब आप पूरा आपको मोटिवेट कर दे, पूरा ये हो जाए। ट्रेन में आप जा रहे हैं, मोटिवेट होकर एकदम आज तो एकदम कमाल देंगे सर, कल तो एकदम देखिएगा, रूटीन बना रहे हैं, इतना लिस्ट बनाएंगे तो ऐसे होगा। मिल गया कोई नेटवर्क, चालू आपका टोटल मोटिवेशन उतार दे, है ना। तो मोटिवेशन से जीवन नहीं चलता सर। कोई मिल गया छेछड़ा लोग ऐसा बतिया कर नेटवर्क मार्केटिंग मारो, फेलुअर आदमी था और फेलुअर मिल गया तो आपको पूरा चार्ज जाएगा। लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप कहीं हाँ ठीक है बोल रहे हैं, आप ही ठीक बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे सब गलत है, यही होगा ना। लेकिन सिस्टम बनाए हुए हैं और सिस्टम से ही पैसा आता है। सिस्टम बनाए हुए हैं, 1 महीने के 10 तारीख तक आपको बोनस अकाउंट में टू करके आ जाएगा मैसेज, सिस्टम के दम पे। तो आपको वो मोटिवेशन काम नहीं करता। आप वहां पे कितना भी नेगेटिव बात कर ले, ए भाई तू फेलुअर है कि हम भी फेलुअर है, दिखावे बोनस स्टेटमेंट हम है, नहीं आता पैसा आता, जो बोलती बंद कर देंगे, नहीं कर देंगे। तो सिस्टम पे आता है, मोटिवेशन पे नहीं। मोटिवेशन पेन किलर है, पता है आपको? पेन किलर मतलब दर्द का अंत तुरंत, डिस्प्रिन। दर्द हो रहा है, खा लिए, अंत तो हो गया लेकिन माइग्रेन पकड़ लेगा आगे जाके। दर्द क्यों हो रहा है, उस पे काम करो, उस पे काम करना है। अभी का दर्द दूसरा है, अभी का दर्द दूसरा है। पैसे के चलते दर्द हो रहा है, पैसे के चलते टेंशन में आए हुए हैं। माथा दर्द पैसे के चलते, टेंशन बना हुआ है, EMI पे देना है। एप्पल का मोबाइल तो खरीद लिए हैं, गर्लफ्रेंड को चमकाना था, दिखाना था। गाड़ी खरीद लिए हैं, गर्लफ्रेंड को बैठा के ले जाना था। साला क्रेडिट कार्ड से बिल तो पे कर दिए रेस्टोरेंट का, अब उसको देंगे कहाँ से? अब टेंशन में सर दर्द हो रहा है, कहाँ से होगा? तरीका टेंशन भी अलग है। पैसा सीखा नहीं, कैसे पैसा कमाना है, तो टेंशन बना हुआ। तो सर एक बंदा गया जिम में, किसी को देखा बॉडी, वाह क्या बात है, सलमान खान का बॉडी, मेरा बन जाएगा। 10 घंटा उठाया, 10 घंटा डंबल मार रहा है, एक ही दिन में वो पूरा बॉडी बनाना चाहता है। पता चला दूसरे दिन हॉस्पिटलाइज, क्या कि अब नहीं उठवे नहीं करेगा हमसे, वही नहीं उठ रहा है। उस जो सुता मगर बाप रे बाप, इधर दर्द। अरे भैया एक दिन में नहीं बना, इसके लिए 5 साल देना पड़ता है समय। ये सिस्टम से चला है, रूटीन से चला है, डेली कुछ ना कुछ खाया है, डेली 2 घंटा 3 घंटा पसीना चुहाया है। आप अगर मेरी तरह अगर आप सोचो क्या है सर तो दम गए, हम भी कल से हम निकल जाते हैं शर्ट सूट बूट टाई करके। अरे सर घिसटाए पिसटाए, इतना चुराए, इतना पचकाए मत कहिए। तो पहले आप वो फील्ड का तो नॉलेज इकट्ठा करो, फील्ड में चुराओ खर्चाओ तभी तो बनोगे। लेकिन बनोगे जरूर, कोई रोक नहीं सकता। बादाम खाने से अकल नहीं आता, कोकोजी खाने से अकल नहीं आता, धक्के खाने से अकल आता है। जितना धक्का खाओगे उतना ही सफलता मिलेगी। और हाँ, ये 1 तारीख से ज्यादा पीवी बढ़ाना, ये आप एडवांस पीवी करें और 1 तारीख को ज्यादा से ज्यादा पीवी बढ़ाएं। 10 तारीख तक 60% पीवी बढ़ाना है, 15 तारीख तक पिछले महीने का 80% पीवी लाना है, 20 तारीख तक पिछले महीने का 100% पीवी ले आइए,
अगर आप ये कर रहे 20 तारीख तक पिछले महीने का 100% पीवी आ गया तो पैसा आप छाप सकते हैं कि नहीं, आप टेंशन फ्री रहेंगे। अभी कितना भी लगन हो, कोई टेंशन है? आपका सिस्टम पे पीवी उतना है, बिजनेस उतना है, पैसा कोई नहीं रख सकता। और 20 तारीख के बाद जितना भी पीवी आएगा वो एक्स्ट्रा होगा और फिर एडवांस हमारा हो ही गया। तो पैसा लगाना होगा। अभी 2000 1000 से बिजनेस करने चले हैं, अरे ऐसे बिजनेस होगा। लाख रुपया कितना कमाएंगे जी? 2 लाख रुपया महीना चाहिए, विदेश भी जाएंगे साथ में, सर साथ में कार भी लेंगे। अब पूंजी कितना है? 1,00,000 रुपया है सर। अब सामने वाला बोल दिया बड़ा बड़ा पार्टनर चाहिए, बड़ा लोरी नहीं चाहिए, ऐसा है ना, कल ला के आपको दे देंगे, पैसा दे दीजिए ना। पैसा पर तुमने का भाग जाएगा सब देगा कोई? अरे यार पूंजी पहले लगाना होगा आपको। आज धर्मशिला जी, एक जोरदार ताली होनी चाहिए। धर्मशिला मैडम के अगर इतना पैसा क्यों आ रहा है, क्या कारण है? कारण है सिस्टम से उन्होंने काम किया, सिस्टम प्लस डिसिप्लिन। उनके टीम में 50,000 से नीचे कोई के पास घर में प्रोडक्ट नहीं रहता है। असली बिजनेस वही लोग कर रहा है। ऐसे खींच रहे हो, आगे से खींच रहे हो, पीछे से धक्का दे रहा है। तो बढ़ो ना जी, टीवी करो ना जी, टीवी करने का बिजनेस है? यही कर रहे हो आप। ये बाबा की तरह, बाबा टेल रहा है, उसको जोड़ लगा रहा है, जोड़ लगा के भैया टीवी बढ़ाओ। ऐसे नहीं होगा। अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं किया तो यही करना पड़ेगा। वो आगे सब बढ़ ही ना रहना, बढ़वे नहीं करेंगे। अगर पहले क्यों समझाया होता, क्यों करना है, बस आराम से चारा लगन है, आगे चल रहा है, मस्ती में चल रहा है। तो क्यों पहले समझाओ। बिजनेस में आप मालिक हो कि नौकर हो, पहले बताओ। मालिक हो कि नौकर? मालिक तो मालिक है तो नौकर वाला गुण कहे आ जाता है। कभी कभी सीनियर का है, बोलता है पीवी करने का बिजनेस है, सपने को साकार करने का बिजनेस है। क्या लो? तो सपने को साकार करने का बिजनेस है तो 1 तारीख को पीवी करने की आदत डालना होगा, तभी आपका आराम से बिजनेस चलेगा। 10 तारीख को आ जाएगा। लगन में भी पत्थर चाटने गया लोग, जाने तो टेंशन नहीं, वो पीवी करके गया, आपको पैसा आएगा, टेंशन नहीं लेना, है ना। तो आप सिस्टम को फॉलो करवाओ, खुद भी करो, टीम से कराओ। और इसकी शुरुआत पहले खुद करना पड़ता है। हम खुद ही नहीं कर रहे हैं और उसको डायरेक्शन खाली दे रहे हैं, आवाज ही नहीं निकलेगा। अंदर से जो आवाज निकलना चाहिए वो आवाज नहीं निकलेगा। लेकिन जब आप करना चालू कर दोगे तो अंदर से कॉन्फिडेंस के साथ निकलेगा आवाज है। ये करो, उसको डांटोगे, करेगा वो। और उसको जब डांट के करवाओगे ना, उसका बोनस बढ़ेगा तो वो फिर सिस्टम में ढल जाएगा। वही है असली लीडरशिप। खुद भी करो, अपने टीम से भी डुप्लीकेट करो। आज का आदमी क्या कर रहा है? भाग रहा है। कहां भाग रहा है? पैसे के पीछे, नौकरी के पीछे। छोटा हो बड़ा हो लेकिन भाग रहा है। आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बीमारी, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई। ये समस्या है ना, बीमारी, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई। अब आ जाइए नए लोगों के लिए। अभी तक नए लोगों को समझे में नहीं आ रहा था, कौची बता रहे हैं सर, खाली डांट रहे हैं। बाप कौन मीटिंग में बैठा दिया? आज वेलनेस इंडस्ट्रीज क्यों? ये पॉल एंड पिंजर से मिलिए, इनका कहना है वेलनेस बिजनेस इज द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्रीज। अभी हवा, भोजन है, पानी दूषित है, सही है? पटना का हवा कैसा है जान ही रहे आप लोग। इतना गाड़ी घोड़ा का धुआं, जितना धुआं है उतना पेड़ है जी। तो कौन ले रहा है? हम ही लोग ले रहे हैं ना। अब पानी का बुरा हाल है, पानी तो बिक रहा है, हवा भी बिक रहा है। चालू हो गया 1200 रुपए लीटर। हिमालय का बढ़िया मिलेगा, मारिए ना ऑनलाइन, आ जाएगा 1200 रुपए लीटर हवा। अब ऐसे भी आप जाइए ना किसी हॉस्पिटल में, पहले ऑक्सीजन लगाता है कि नहीं लगाता है? 5000 लाओ, सोचो क्या करता है ऑक्सीजन। तो हवा बिक रहा है, पानी बिक रहा है, अब भोजन तो मत कहिए, भोजनों बिक रहा है, और वो भी भोजन, रद्दी भोजन।
पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, चिल्ली, क्या है सर? जीरो माइनस एकदम न्यूट्रिशन, जीरो माइनस न्यूट्रिशन, जिससे बीमारी हो रहा है। और फर्टिलाइजर, खेतों में खाद, कीटनाशक इतना ज्यादा डाला जा रहा है ना, नीचे से भी डाल रहा है, ऊपर से भी मार रहा है, और 10 दिन ताजा होने के लिए भी डाला जा रहा है, जहाँ ताजा रहेगा। कुत्ता के मौत मरेगा आदमी, कहाँ कौन सा ईस्वी में हम लोग आ चुके हैं। अगर नहीं समझे तो पछताएंगे। आज इसको समझे और आज से ही कि रिएक्शन क्यों करना है, यही चीज को मैं बताना चाह रहा हूँ। बचने का रास्ता है आपके पास क्या? कोई उपाय है? कहीं कोई उपाय। धरती में गुणकारी तत्व कम हो गया, पेस्टिसाइड और केमिकल का खेतों में उपयोग बढ़ गया, घटेगा जी? नहीं। किसान कौन है? किसान, यहाँ किसान भाई कौन बैठे हुए हैं? सिस्टर, ब्रदर, कोई भी खेती करते हैं सर आप? सर आज से 10 साल पहले खेतों में एक कट्ठा में कितना खाद डलाता था? ये सबका सर मालूम नहीं है, लेकिन कौन जान बताएगा? किसान नहीं मालूम है आप लोगों को? हाँ बताइए। आज से 10 साल पहले 2 किलो कट्ठा में यूरिया 2 किलो डाला जाता था सर। हाँ अच्छा, आज बताइए आज कितना डाला जाता है? 2 बड़ा। कितना? 5 से 6 किलो। देखिए असली किसान पीछे हैं। 5 से 6 किलो एक कट्ठा में, एक रोहन में। साल में 3 रोहन होता है तो 15 किलो खुद आप देते हैं ना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? आशा जी, ये बताइए आज से 5 साल के बाद क्या ये घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा? बढ़ेगा जितने बढ़ा करके दीजिएगा उतने मन जाएगा, है ना। तो मतलब अब समझिए लेसन क्या है, समझिए आने वाले सालों में ये बढ़ने वाला है। तो जब बढ़ने वाला है तो आप खाना उगा रहे हैं कि क्या उगा रहे हैं? खाद। तो बीमारी घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। यस। बचने का रास्ता क्या है? क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं। भारत कई रोग जैसे कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज आदि में अग्रणी है। मतलब बहुत सारे लोग इसके चक्कर में आ चुके हैं। न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री भारत में 35% की दर से बढ़ रही है और 2025 तक इसके 1.5 लाख करोड़ के होने का अनुमान है। ये कौन बोल रहा है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार। और डॉरेन पिल्जर का एक किताब आता है स्वास्थ्य क्रांति, पढ़ लीजिएगा। वो बोल रहा है कि इसका बढ़ने वाला 2025 तक, ये भारत सरकार का भी आंकड़ा बता रहा है कि 2025 तक 64,500 करोड़ का मार्केट होने वाला है वेलनेस इंडस्ट्रीज का। इलनेस का नहीं, बीमारी के बाद की नहीं, बीमारी के पहले का। आप कहाँ बैठे हुए? इलनेस की वेलनेस में, वेलनेस सेक्टर में, बचाव की दुनिया में। तो दोस्तों हमारा प्रोडक्ट घटने वाला है कि बढ़ने वाला है? घटेगा कि बढ़ेगा? खेतों में जितना खाद बढ़ेगा, जितनी बीमारियां बढ़ेगी, उतना हमारा प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। तो पैसा कौन कमाएगा? समझो। और पर्सनल केयर मार्केट सन 2025 तक 13 लाख करोड़ का बिजनेस करेगी। पर्सनल केयर का मतलब लीपा पोती। हाँ, शादी में सब गए थे ना, पूरा लगा के गए थे चप्पल पे। तो वो गए ना, मेरा को भाई का शादी था तो रिसोर्ट में बढ़िया किया, दोनों नौकरी करती है। साला उधर देख रहे हैं ना कि पूरा केमिकल लगा के एकदम, हाथ देख रहे हैं ऐसा है, ये का हो फेशियल का कमाल, ठीक है। तो सोचो बाद में सुबह में जब आई तो देख रहे हैं सब फेशियल उतर गया, एकदम मीडियम करो। तो ये सब, इसका बाजार बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन आपके पास वो वाला नहीं है जो ऐसे शादी पार्टी में ऐसे रगड़ के पोंछ दिया तो पाउडर हाथे में। हम लोग वो वाला है पूरा रगड़ के, ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे तो पाउडर हाथ में आ जाएगा, ऐसे ऐसे पूरा लगा के, क्योंकि गैरोजी साबुन है, गैरोडर्मा वाला है ना। तो मार्केट, ओरिजिनल मार्केट हम लोग बना सकते हैं दोस्त जी। सीखना पड़ेगा। स्वाद क्या है? स्वाद वाला पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, चिल्ली ना, मोमो, तोमो, गा कहाँ रहा है? बाप रे बाप,
इतना इतना आ रहा है कि मत कहिए। 40 में चश्मा, 60 होते होते दसवां, कई सारा रोग लेके। पहले 120 साल लोग जीते थे, बगैर चश्मा का पढ़ते थे, इतना फिट थे। आवाज हिलिएगा डोलिएगा नहीं ना, ऐसा हो जाइएगा, डोलू गोलू मोलू ऐसा हो जाइएगा। और भैया डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तनाव, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, पित्त की पथरी, मोटापा, और जा रहे शादी पार्टी में, बस उसमें बैठ गए, ये सीटवा बड़ा छोटा करते जा रहा है बसवा वाला। अरे बसवा वाला सीटवा छोटा करते जा रहा है कि आप अपना सीटवा पकड़ते जा रहे हैं? आप अपना सीटवा छोटा काहे कर रहे हैं? अब दोष दे रहे हैं, ये किया ये किया। अरे अपने क्या किए? जो खाए बैठ गए, खाए बैठ गए, पसर गए, तो ये भी पसर गया आपका बॉडी में 1 लाख किलोमीटर में, है ना? तो भाई आई देखिए, खाने में 56 भोग है, लेकिन 56 भोग में बैठे हो यमराज साहब। हम हैं, टेंशन नहीं लेना है। एक बार अंदर तो डालो, तेरा डाइजेशन खराब किए, गैस आ गया, तेरा घर का सारा कैस लेके भागेंगे हम। और जब कैस लेके भागेंगे तो रास्ता वाइस बंद कर देंगे। आज गैसे से ना कैस भाग रहा जी, है? तो आप सोचो कि ये बढ़ते जाएगा, कोला, समोसा, अरे बाप रे बाप, सब नाम सुनते तो डर लगता, नाम सुन के। पहले पूरा दबा दबा के खाते थे, जब नॉलेज नहीं था। तो थैंक्स गॉड, माता रानी की कृपा है कि भाई हम लोगों को रिएक्शन मिला। अगर आपके जीवन में रिएक्शन आया है तो इसका मतलब है कि पिछले जन्मों में अच्छा कर्म आपने किया है, इसीलिए आपके खाते में रिएक्शन आया है, रिएक्शन प्रोडक्ट आया है। और सुनो, जोड़ लगा के भैया अभी और पैसा गिर रहा है, और करो और करो। आज का हॉस्पिटल ही वेंटिलेटर ऊपर उतार रहा है, सुनिए ना, पेपर में भी आया, न्यूज में भी बहुत सारा है। पूरा पैसा अगर आज नहीं समझोगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी से खाएगा, खाए रिएक्शन के दवाइयाँ, रिएक्शन को दवाई, असली दवाई तो तुम उधर खा रहे हो, शुगर का, हार्ट का, किडनी का। सर दवाई वो है, दवाई रिएक्शन का कोई भी प्रोडक्ट दवाई नहीं है। ये पोषक आहार है। चाय पीना दवाई है क्या? कॉफी पीना दवाई है क्या? अरे भैया बॉर्नवीटा जैसा कोको सी आप पी रहे हो, दवाई है? नहीं, ये पोषक आहार वाला प्रोडक्ट है। आपके प्रोडक्ट में पोषक आहार है, आप प्योर भोजन खा रहे हो, सुपर फूड खा रहे हो, तो सर इसको दवाई बोल रहे हैं। दवाई किसको बोलना चाहिए? तो नहीं सुनोगे, वही लोग वहां जाते हैं। और आज पटना के पुल पे चढ़ जाओ और खाली देखो तो खाली बाप रे बाप, खाली हॉस्पिटल खुल ही रहा है, हॉस्पिटल नजर जाएगा आपको। उन लोगों को भी मालूम है कि भैया आने वाले समय में कहाँ आने वाला है। और बनाओ 30 तल्ला, लिफ्ट लगाओ, सबको लिफ्ट से लेके आए ऊपर तक, ठीक है? आप सोचो, तो जितना कमाओगे, ये मेडिकल साइंस भी बोला है, WHO भी बोला है कि आने वाले समय में इंसान का कमाई का 3 हिस्सा पैसा कहाँ जाने वाला है? डॉक्टर क्या है? आप कमा रहे हो किसके लिए? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है, अपने लिए या डॉक्टर के लिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में अभी बहुत सारे लोग आए हैं, पुष्पा जी, ताला वाला मार के आए घर में? मारे काहे क्यों मारे? बच्चा है, तो ताला क्यों मारेंगे? अरे नहीं, बच्चा है, कहीं जाते हैं तो मारते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं? नहीं, ऐसे छोड़ देते होंगे। अरे मारते हैं, क्यों मारते हैं? बचाव के लिए, बचाव के लिए, ताकि चोर न घुस जाए। तो भैया दवाई काहे खाते हैं आप? बचाव के लिए दवाई खाते हैं, बचाव के लिए। अच्छा, रोकथाम के लिए, बचाव के लिए तो असली चीज बचाव खा ही नहीं रहे आप। तो बचाव के लिए हमें खाना है जिस प्रकार चोरी ना हो जाए, ताला लगाते हैं, उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर चोर ना घुस जाए, कैंसर, शुगर, हार्ट का प्रॉब्लम, ये सब घुस ना जाए। और अगर घुस गया तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सर। एक और लेवल लग गया तो वहां निकलना बहुत मुश्किल है। तो उसी तरह से समाधान चाहते हैं, बचाव चाहते हैं, तो एक जोरदार ताली बजाइए हमारे महान व्यक्ति जिन्होंने 10 साल अथक प्रयास करके जड़ी बूटियों का महाराजा को रिसर्च किया, गैनोड्रोमा लूसिडा। यही है वो ताला, सेहत का खजाना, सेहत का ताला, बचाव का ताला।
अगर आप इस ताले को अपने घर में लगा दे कि जितने भी फैमिली मेंबर हैं सबको अपने आदतों में शामिल कर दे, सिर्फ आदतों में शामिल कर देना है, आदतों से ही जीवन बदल जाएगा, आदतों से। और घर का जितना टाइम बम आपके किचन में रखा हुआ है वो सब टाइम बम को निकाल के फेंको, कभी भी फट सकता है। घर में कौन सा चाय इस्तेमाल करती है मैडम? बाजार। अरे बाप रे बाप, जल्दी अभी से जाके फेंको, उड़ जाएगा, आपका पूरा किचन उड़ा सकता है, टाइम बम है, समझ गए? जान लीजिएगा। तो ये गैनोडर्मा क्या करता है? ये गैनोडर्मा का काम शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। ये गैनोडर्मा का काम है सेल की सफाई करना। सेल समझते हैं? नए लोग के लिए कोशिका, सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम से हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है। और जो आज हम लोग जो भी खान पान के जरिए जो जहर ले रहे हैं, मोबाइल का रेडिएशन, चाहे वो आपका पानी के जरिए हो, हर चीज से, तो ये हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है। और जिस अंग की कोशिका में ज्यादा सूक्ष्म, तो ये गैनोडर्मा उस सेल के अंदर घुस करके, ये बीमारी से लेना देना नहीं है। बीमारी का कारण क्या है? शरीर में जमा होने वाला कचरा। ये कचरा को सफाई कर दिया, कचरा बाहर आ गया। आपके अंदर भगवान ने एक शक्ति दिया है, ऊपर वाले ने एक शक्ति दे के भेजा है। उस शक्ति का नाम है रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम, बीमारियों से लड़ने की ताकत। जब आतंकवाद पिज्जा बर्गर चाउमीन चिली घेरे हुए हैं तो लाख दवाई खा लीजिए ना, कुछ होते नहीं करेगा। इसीलिए तो दवाई खा खा के भी जा रहे हैं लोग, ज्यादा दवाई। अरे भैया, असली डॉक्टर को जिंदा करना है। अब असली डॉक्टर को जिंदा करने के लिए बाहर में कोई डॉक्टर साहब है नहीं, आपको उसके लिए गैनोडर्मा को खाना पड़ेगा। यही है जो आपके अंदर के डॉक्टर को जिंदा कर सकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। वो टॉक्सिन को बाहर निकाल सकता है। टॉक्सिन बाहर आएगा, आपका 100% आप फिट एंड फाइन हो जाएंगे। तो कचरा निकला, इम्यूनिटी बढ़ गया, इम्यूनिटी बढ़ गया, पाचन क्रिया सही दिशा में काम करना चालू कर दिया, आप फिट एंड फाइन हो गए, है ना? और यही चीज सारे खाने पीने वाली चीजों में मिक्स, चाय में डाल दिया, ओरिजिनल चाय में, कॉफी में डाल दिया, कोकोसी में डाल दिया, तो बहुत महंगा है सर। डॉक्टर का फीस महंगा नहीं है, डॉक्टर का दवाई महंगा नहीं है, समय 5 घंटा देते महंगा नहीं है सर, महंगा नहीं है। जो लोग यूज कर लिया एक बार हिम्मत करके, अरे तेरा क्या, हम तो सोच रहे थे बड़ी महंगा है, ये तो एकदम साला भिखमंगा क्यों खा सकता है ये, है? इतना सस्ता, इतना सस्ता, एकदम आपके जितना कमाते हैं। अरे इसको 2000 कमाने वाला भी मेंटेन करता है, अब उससे तो गरीब हम नहीं। सोचो, चाय 1 रुपया कप में, 1 रुपया, देखिए लगी बोतल, देखो मुन्नी बोतल लेके आए, ये ठंडी है, कितनी छोटी मुन्नी है, ये 1 रुपये में एक बोतल तैयार हो जाता है। और इसको अगर पी लिया, क्या बात है, दिन भर का कचरा बाहर, सेल की सफाई 1 रुपया में। और 1 रुपया में अगर इसमें कम से कम 4 गिलास तो होगा, 4 परिवार अगर पी लिया, कितना आपका भाई निकल गया? 5-5 रुपया करके आपका बच्चा 50 रुपया लेके चला जाता है, और बदले में मिलता क्या है? गैस। उसका पचका इधर फूल गया। चिप्स, मुरमुरे, कुरकुरे, क्या क्या देता है साला, उधर पचका इधर फूल गया, गैस। तो आप वहां तो गरीब नहीं हो गए, 1500 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया बच्चे में खर्चा कर देंगे। और यहाँ जैसे सेहत बनाने की बारी आती है, बहुत महंगा है सर, हम तो मरिए जाएंगे इतना महंगा खा के। सर माइंड सेटअप का खेला है, सिर्फ माइंड का खेला है। बहुत सारे प्रोडक्ट है तो सभी खाने पीने वाली चीजों में मिक्स कर दिया, पेस्ट में डाल दिया। इतना लाजवाब दांत के लिए है, मुंह की दुर्गंध को दूर करता है। आपको जब दांत साफ है तो आपका आंत भी साफ रहेगा। अगर आपका दांत गया तो आंत भी जाएगा, आंत गया तो जीवन का साथ भी जाएगा। इसीलिए अगर जीवन का साथ चाहिए तो गैनोजी पेस्ट का साथ चाहिए। ये गैनोजी पेस्ट अगर आप मसूड़े में लगा के 10 मिनट छोड़ दिया, आपके मुंह के दुर्गंध को दूर करेगा, सेल को मजबूत करेगा। सेल मजबूत है, मसूड़ा मजबूत है, तो आपका दांत भी मजबूत है, उसी पर टिका हुआ है। नहीं तो 4000 है वो डॉक्टर कमाड़ेगा, 4000 लेगा भी, दवाई का लगे, फीस का लगे, और जाइए समय निकाल के अलगे, और ऐसे लेके बैठा रहे अलगे। 4 गो अलगे बोला, क्या हुआ जी, बोले थे ना
बोले थे ना गैनोजी पेस्ट लगा लो, अभी तो की हो गया बेटा, अभी ऊपर बगलवा वाला भी हिल रहा है वो हो जाएगा अभी ऐसे करते करते बच्चाओं को चल जाएगा। मेरा तो बचपन में मेरी आदत थी कि मम्मी बोलती थी बेटा ब्रश करते थे और कुछ भी नहीं करते थे, बेटा सड़ जाएगा दांत। तो बचपन में कौन सुनता है, आज समझ में आता है। मेरा पीछे का 6 को दांत पूरा एकदम हिलता था, मैं तो पिला इतना दर्द, 2 साल तक हम परेशान थे। लेकिन फिर जब इसने रिसर्च किया कि आखिर क्या है, डॉक्टर के पास पहले गए, दोस्त था मेरा डॉक्टर, तो बोला कि एक दांत को 4,000 रुपये लगेगा, उसी दांत 24,000, सारा दोस्त और लुटता है। मैंने अच्छा ठीक है, तो बोला तू डॉक्टर तो बेटा हम भी डॉक्टर है, ठीक है, हम लोग को इतना बढ़िया चीज मिले क्या है। तो हमने रिसर्च करके पहले इंटरनेट में क्या क्या कमी होती है, तो पहले हमने सीखा कि सबसे बड़ा जो कारण होता है वो अपनी बैड हैबिट्स को सुधारो। दांत में भी छोटे छोटे विसल्स होते हैं मसूड़े में, ये इसमें अगर गैस घुस गया ना प्राण निकाल देगा। जो दर्द बॉडी में कहीं भी पेन अगर होता है ना आपके गैस के कारण, समझ गए। तो आप अगर बुरी आदतों को अगर आपने त्यागा नहीं तो 100% आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं 11 बजे खाना खाते हैं, और महिला लोगों को तो क्या कहना, सब को चला लेंगे, पति को चला लेंगे, बच्चे को चला लेंगे, और अपने हाँ फुर्सत मिला है 12 बजे वो जय जगदीश हरे 12:30 बजे 12:30 बजे प्रभु को जगा रहे हैं, प्रभु जागे ना हमको अभी टाइम मिला है। क्या होगा भैया, क्या होगा दीदी जी आप लोग का, बड़ा मुश्किल है। अब 50 रुपए इधर ही लेके बैठे हुए, शाम को बेचारा थका हारा है पति देव, पहले एक गिलास पानी पूछना था, अब वो दर्द के मारे करा रही बेचारी, भाई एक गिलास पानी लेके आई। अरे आपको तो खाली पानी लग रहा है, ये हम अपने पानी हो गए हैं, बाप रे बाप जबरदस्त धरे हुए हैं, हालत खराब है। अब पति का वो बेचारा बोला एकदम 0 वाट में, अभी बोल रही है 10 वाट में 100 वाट में। अभी सवेरे तो ठीक थी, अभी कहाँ गया बीपी इनका हाई, किसी का ऐसा बीपी लो हो जा रहा है, हाई लो दोनों हो रहा है। तो भैया ये हाई लो में एक ही है ऑटो कट, गैनोडर्मा का ऑटो कट लगा दो, दोनों में काम करेगा, समझ गए। तो गैनोजी पेस्ट लगा के ठीक, और बाकी टाइम से सुधारा, 8 बजे नाश्ता कर लिया, दोपहर में 2 बजे 1:30 बजे खाना खा लीजिए, रात में 7 बजे के बाद खेबे मत कीजिए। न तो अगर 7 के बाद, कितना लोग तो दुकानें बंद करके आते हैं पति देव 10:30, पति के साथ हम निभाएंगे, एकदम 7 जन्मों का वादा है, पति के साथ खाएंगे, बिना पति के पहले खा ही नहीं सकते। ओहो क्या बात है, पति के साथ, पतिव्रता नारी, क्या बात है, पति के साथ ही खाएंगे। लेकिन हाँ ठीक है, पालो गैस का चीज पालो, है ना। और क्या होगा, गैस आया तो घर का सारा गैस लेके जाने वाला है, उस समय पति तुमको बताएगा कौन सी इतना बीमारी लेके आई थी, घर से कोई पैसा लेके आता, कोई बीमारी लेके आता, भर के लाता सोना, ये बीमारी भर के लाया, उस समय टेंशन में आएगा। तो भाई आपसे नम्र निवेदन है, टाइम टेबल सुधारिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। मेरा 6 दांत बच गया चबाने वाला, अब सड़ के 2-4 को निकल गए वो अलग बात है, लेकिन बच गया। ये प्रोडक्ट की ताकत, बाकी ये सारे प्रोडक्ट को हमने यूज किया। आज हमारे यहाँ 50,000 का प्रोडक्ट खाली खाते हैं हर महीने में, 50,000 का, अरे बाबू। तो सर खाते दबा के, आज पैसा भी आता है दबा के, सारा ब्रांडें चेंज कर दिए, हर ब्रांड। तो आप लोग भी यही काम करें, आगे बताने जा रहा हूँ। अभी देखिए सबसे बेस्ट महिलाओं के लिए, इससे आप जानते हैं लखपति बन सकते हैं, इस्तेमाल होता है, सही बात है, आप लोग करती भी होंगी। एक घर में कितना का प्रोडक्ट लीटर तेल इस्तेमाल कर जाता है, तेल रिफाइन लगभग 8 लीटर मान लीजिए, 8 लीटर खत्म दोनों मिला के, रिफाइन और सरसों तेल, हेलो 8 लीटर एक घर में, कितना दिन से हर चीज कर रहे होंगे। लेकिन रिटर्निंग आया कभी बोला कि मैडम आपका टिकट आया है थाईलैंड का, जाइए फ्री में, आया नहीं। कभी मान सम्मान दिया दिवाली वाली में, तो ये मैडम एक तेल ले जाइए फ्री में दिवाली में, मेरे तरफ से नहीं। यही चीज को समझना है सर।
1 लीटर में आपका जो ये जो राइस ब्रेन ऑयल है 1 लीटर कितना का मिल रहा है, 2 लीटर कितना का मिल रहा है, 440, 2 लीटर लगभग 110 पॉइंट, 4 बोतल में 440 पॉइंट हो रहा है सिर्फ अपना। और अगर इसमें हम 1000 घर में अगर पहुंचा दिए, जैसे 10 अगर 4 डब्बा 10 घर में पहुंचा दिए तो लगभग होगा 4400 पीवी, 4 को 4400 पीवी, 1 डब्बा पे 110 पीवी, 4 डब्बा पे 440 पीवी, और अगर हम 10 घर में पहुंचाए तो कितना हो गया 440 पीवी, सॉरी 4400 पीवी। और अगर हम 100 घर में पहुंचा दिए तो आप एक स्टार बना सकते हैं 44,000 पीवी, मतलब 1000 हो जाएगा तो स्टार 45,000 पीवी से स्टार बनता है। और अगर 1000 घर में पहुंचा दिए तो 4,40,000 पॉइंट, यानी 50,000 महीने का जुगाड़ एक तेल कर सकता है। और फौरन जाने का जुगाड़ एक तेल कर सकता है, और आपका मान सम्मान का जबरदस्त इंतजाम एक तेल करवा सकता है। तो आप महिलाएं पति से नहीं होगा, उम्मीद मत रखिए, होना रहता तो कब हो जाता। सही है ना पुष्पा जी, सही है, ये होना रहता तो कब हो जाता। और बाकी जो बचा हुआ जीवन है, हेलो 20 साल बचा हुआ है और आपके जीवन में 20 साल में आप कुछ कर सकती है, लेकिन अगर 20 साल के बाद तो बुढ़ापे घेर लेगा, फिर कहीं फॉरेन टूर जाएगा, बुढ़ापा में फॉरेन टूर जाएगा। हाँ, लेकिन सिस्टम अगर बना लिया आपने तो बुढ़ापा का हिसाब सिस्टम भेज रहा, भैया कंपनी भेज रहा है ना, बुढ़ापा में भी जा सकते हैं, समझ गए। तो आप जुगाड़ लगा सकती हैं, आप इस पे काम कीजिए। ये 5G है हर घरों में। अच्छा, इसका फायदा क्या है समझिए, फायदा समझिए। ये तो अभी बताया फायदा इसका, मान सम्मान का, विदेश यात्रा का। अब इसकी फायदा क्या है, हम क्यों इस्तेमाल करें। तो पहला तो आप बताइए कि ये मिलेगा, ये मिलेगा, लोगों को बापड़ा भैया सबसे बड़ा पैसा रुपया चाहिए। अब उसको ये बताइए कि देखिए वो जो आप तेल खाते हैं, तो अब वो बोलेगा पैसा बड़ी ज्यादा लगता है जी, बड़ी महंगा है। तो कैसे महंगा जी, अरे 150 रुपये किलो लेके करते हैं सरसों, 300 रुपया में 2 किलो, आपका 440 लग रहा है। बोला अच्छा ठीक है, रुको बेटा धोते हैं तुमको। अब उसको बोलिए कि ये बताओ तुम ओरिजिनल लाता है, मतलब ओरिजिनल सरसों लाते हैं तब। अच्छा सरसों कैसे किलो, 60 रुपया 1 किलो सरसों को पेराइएगा तो 200 ग्राम निकलेगा। सरसों 120 पे किलो है। हमको तो नहीं मालूम, पता नहीं अभी का भाव क्या है। 60 रुपया 120 का किलो। चलिए मैडम की बात, 120 रुपया किलो छोड़ो, उतना हटाओ नहीं यार, 80 रुपया किलो मान लें। नहीं 80 का मानिए ना, ज्यादा नहीं मान लीजिए 80 रुपया मानिए। अरे यार 400 रुपया में आपको ओरिजिनल मिल रहा है 1 लीटर। उस हिसाब से 400 गुने 2 मैंने 2 लीटर कितना का होगा 800 रुपया। और इस तेलवा खाने से क्या होगा, फिर भी जलन होवे करता है, गैस बना ही रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने करेगा। समझ में आ रहा है। तो आप हमारे तेलवा का बोल रहे हैं कि महंगा है। 440 में 2 लीटर, और आपको सबसे पहले कि कोलेस्ट्रॉल बनने नहीं देगा। ये कोलेस्ट्रॉल जब बनेगा नहीं तो हार्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगा नहीं। और आपका पाचन शक्ति बहुत बढ़िया मजबूत। अभी होली में कौन कौन पुआ छाना है, छाने हैं, पकौड़ी कौन कौन खाया है, सब खाए हैं। क्या गैस बनाया नहीं, मुझे ये कुछ झूठ बोल सकते हैं, सभी झूठ बोलेगा, सभी झूठ नहीं बोलेगा। आप सोचो वाकई में, मैं जब पहली बार आया तो कोई भी प्रोडक्ट आता भरदम पहले खाता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा भैया डोर संभाले हुए हैं लोगों का, तो पहले खुद इस्तेमाल करो फिर बात करो डंके की चोट से। मैं आया तो 12-13 को कचौड़ी दबा दिए। मैडम कह रहे वाह क्या बात है, बड़ी कचौड़ी खा। अरे दूसरे तरीके से मैं खा रहा हूँ, कुछ अलग सोच रहा हूँ, इसको देखना है कि इसको रिसर्च कर रहा हूँ कि आखिर ये फायदा करता है कि नहीं करता है, जैसा बोला गया है वैसा है कि नहीं, चेक किया।
गजब निकला। और जो चल रहा है, चल रहा है, क्या बात है। पहले पैसे वो नहीं आता था, आज यूज करने से पैसे वो आ रहा है। कितना लूट लिया कंपनी वाला। तो सोचो कि पाचन क्रिया गैस बनाता नहीं है, और आपके शरीर में आप एक वो मोटरसाइकिल लेते हैं, ससुराल से मिलता है, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया पेट्रोल पंप पे तेल भरवाते हैं। ये तेल बढ़िया है, भोजन है, तो भोजन को दबा के खाना है, नहीं तो आने वाले समय में प्लेट से उठा के लाल बियर हरियर खाना पड़ेगा। अब कस्टमर, आज तक आप लोग कस्टमर बने हुए थे, किसका? अदर कंपनी का। तो कस्टमर का मतलब क्या हुआ? कस्ट प्लस मर, पूरी जिंदगी कस्टमर में मरना। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि भैया ये कंपनी था, 10 रुपए का माल तैयार कर रहा था, और ये डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपया। यहाँ पर क्या कर रहा था? बीच वाले लोग 5 करोड़ रुपया देता है सुबह, और सब दिन आप गरीब ही रह जाओगे। अगर आप चाहते हो कष्ट से बाहर होना और अमीर बनना, तो एक ही रास्ता है, आज से भी आपको कस्टमर बनाना पड़ेगा। किसका कस्टमर? BHM का कस्टमर बनाना है। किसका बनाना है? BHM का। तभी आप अमीर बनेंगे। यहाँ गैनोजी साबुन लगाते हैं, सुंदर बनते हैं, तब सुंदर बनाने की बात करते हैं। चाय पीते हैं, गैस कब्जियत भागता है, पेट साफ होता है, तब पेट साफ करने की बात करते हैं। झूठा प्रचार करते हैं क्या? नहीं करते हैं। अब यहाँ क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनेंगे? डायरेक्ट कंपनी से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट, बीच में कोई नहीं। बीच में सुपरस्टार हम ही हैं, शाहरुख खान हम ही, सलमान खान हम ही, दीपा पादुकोण हम ही, ऐश्वर्या राय सर हम ही, सब हम ही बन जाना है। और बन करके लोगों को बात करना है, लोगों को प्रचार कीजिए, जम करके प्रचार कीजिए। बताइए, ज्वाइनिंग करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, एक फोटो, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, फ्री में आपका बन जा रहा है। और कंपनी 1,35,000 जमा भी कर देंगे। कहाँ? आंध्रा बैंक में, दिखता नहीं है। अगर इस बैंक में दिखने वाला में कर दे, निकालिए, लीजिए, सवेरे से नंबर लगा दीजिएगा। तो पूछा है सर तो कब मिलेगा? वाह क्या बात है। तो 3 बजे भोर में जाके नंबर लगा देंगे। उसका इतना आसानी से मिलेगा? हराम का बड़ी खाने का मन करता है जी। तो बोला अरे कहा कहे सर, तो 3 बजे भोर में जैसे निकालने का कोशिश कर रहे ना, 3 बजे भोर में उठो, आउट के सिस्टम पालन करो जो बताते हैं। मिलेगा तो जरूर बेटा, इसमें कोई शक नहीं है, सबको मिला है, तुमको भी मिलेगा, ठीक है। तो ये जमा हो जाता है, उसके बाद काम करना होता है, सीखना होता है। अब क्या करना है? घर का पूरा ब्रांड चेंज कर दीजिए। ये ब्रांड जागरी पाउडर, मिठाई इस्तेमाल करते हैं, शुरू से करते हैं सर, पैसा आता है? नहीं आता है। अब मीठा पे भी कोई सवाल करता है, नहीं सर बड़ी महंगा है रिएक्शन वाला मीठा। अरे रिएक्शन में मीठा है, जागरी पाउडर है, तो उधर तो 60 रुपए किलो मिलता है। अच्छा 30 रुपया गिलास मिलता है जूस गन्ने का, और तुमको 60 रुपए किलो मीठा देता है। मीठा नहीं होता है, आटा और कोई जितना कचरा सब में डाल देता है, मैदा, केमिकल। और नहीं विश्वास हो ना तो चाय में डाल खौलाना, गाढ़ बैठ जाने नीचे। काका तुम मीठा भी सेफ्टेड नहीं हुआ। पहले सुनते थे कि मीठा खा के कुछ कचरा बाहर निकलता था, आदमी खाता था पहले के जमाने में, लेकिन कुछ नहीं रहा सर, सब लूट लिया केमिकल जी। तो सर ये जागरी पाउडर कॉफी में ऊपर से मिलाओ, इतना मजेदार है। 5 से 10 साल तक 5वां क्लास, और 10 से 20 साल तक कॉलेज टाइम, और 20 से 25 साल तक कॉलेज खत्म, और 25 से 30 साल तक नौकरी की तैयारी, और 30 से 35 साल तक नौकरी ढूंढो, तब तक शादी भी लग गई, 2 बच्चे भी आ गए, अब 4, 1 से हो गया 4। अब पिताजी क्या बोलते हैं, बेटा अब नहीं चलेगा। 1 था तब तक ठीक, 2 था तब भी ठीक, अब 4 हो गए, बेटा अब तुमको डूब मारो, हमको मतलब नहीं है, निकलो, पैसा कमा के लो, पैसा, हम कहां से क्या करें। तो भैया जब पैसा कमाना सीखा ही नहीं तो पैसा कहां से आएगा। यहाँ मतलब BA ग्रेजुएशन कर लिए, सरकार हमें 25,000 रुपये नौकरी चाहिए, यही करते हैं ना, मिलेगा? इतना आसान है? तो यही तो हो रहा है। 1 साल रोड बनाने में मशीन,
आपके कार बनाने में मशीन, मोबाइल बनाने में मशीन, हर जगह पे मशीन, खेतों में भी मशीन घुस गया। सोचो क्या हाल होने वाला है। प्राइवेट, सरकारी नौकरी का तो बुरा हाल था ही, प्राइवेट नौकरी का भी बुरा हाल हो गया। अब क्या करोगे, किधर भागोगे भाई? और अलग अलग देश के युवा क्या कर रहे हैं? जापान में टेक्नोलॉजी, यूएसए में टेक्नोलॉजी, नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई हो रही है, चाइना में, कनाडा में, और इंडिया में मरोगे। और नेता लोग तो है ही है, सब करवा रहे हैं। रोजगार के मामले में कुछ नहीं, जीरो। और ईसा के मामले में हीरो। आपके धर्म के खिलाफ खाली बोल दे, बस हो गया। काहे बोल दिया, चालू हम तुम्हारे साथ हैं नेताजी। अरे नेताजी तो अपने लपेटे में आए, तुमको क्या देंगे? उनका कुर्सी खतरा में, कदर पलटी मार दे पता नहीं है। तो भाई कहने का मतलब है कि आपको खुद सीखना होगा, स्किल डेवलपमेंट। अब स्किल की पढ़ाई आपको करनी होगी। अगर आपने 1920 में 1 रुपया महीना हमारे दादा के दादा थे, यहाँ पे चलता था घर बढ़िया। 1940 में 10 रुपए कमाते थे, अब पापा के दादा थे, एक आना में 1 किलो घी होता था। होगा तो साला कैसे होता था, सही बात है। 1960 में 100 रुपया कमाते थे, अब दादाजी थे, कुंटी बजाते थे, एक झोला 5 पैसा में लेके आते थे सब्जी। अब फल, दूसरा झोला में फल और दूसरा झोला में सब्जी, पूरा खाते थे एकदम टनाटन। आज फल और सब्जी के नसीबे ना, 100 रुपये में सलाद के प्लास्टिक भर रहा है। कितना हो गया जी? 100 रुपये, 100 रुपये। मुरई और गाजर खाली भी है, 100 रुपये हो गया। हाँ साला फल खाए, सब्जी आलू का बना देना, हाँ दाल फ्राई कर दो, ऐसे जीवन चलेगा? नहीं सर। आगे आइए, 1980 में 1000 रुपया में यहाँ पापा जी थे, यहाँ पर 1000 जिसका बजट था, मतलब घर अच्छा चलता था। 2000 आज से 24 साल पीछे जो 10,000 रुपया महीना कमाते थे, वो घर बहुत अच्छा चलाते थे। मास्टर साहब देखते थे, मास्टर साहब स्कूल टीचर 10,000 कमाते थे, बोलते थे मास्टर साहब हाई स्कूल के 10,000 रुपये तनख्वाह है। आज 2020 में क्या बोल रहा है? 1 लाख रुपए महीना जो कमाएगा साधारण आदमी होगा, ये आज से 4 साल पहले। यानी कि अभी जिसका 1 लाख से ऊपर इनकम है, वो साधारण जिंदगी काट रहा है। अब सोचो, ये 2040 में यही इनकम। घर का राशन 10,000 रुपये महीना मान के चलो, मान लो ज्यादा है, मान लो। बिजली बिल 2000, हरी सब्जी 3000, मोबाइल खर्चा 1500। 5 घर में सदस्य, 5 के पास मोबाइल, स्मार्टफोन। पहले होता था नहीं। स्कूल और ट्यूशन फी मान लो 5000, ज्यादा है, कम है बता रहा। घर का बीमारी गैस खर्चा 4000, पेट्रोल खर्चा 1500, गाड़ी है तो दूध का खर्चा 1500, घर मेंटेनेंस 1500, लगभग 30,000 रुपया खर्चा खाली। कितने लोगों का घर का बजट 15,000, 20,000, 25,000 टाइम टाइम फीस हो जा रहा है, बाकी माइनस में चल रहा है जिंदगी। कैसे मेंटेन करोगे? यार इसने बहुत सारे छोड़ दिए, लगन, पत्री, बर्थडे। देश हर रोज 70,000 नौकरियां या रोजगार पैदा नहीं कर सकता, लेकिन डीएक्सल एक सुरक्षित बिजनेस है, यूनिवर्सिटी है। गरीब से अमीर बनने का एकमात्र रास्ता है डीएक्सल, एकमात्र रास्ता है, जहां से आप कितने लोगों की खुशी की बदल सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का सही समय आ चुका है। और बोल रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री। कुछ लोग उंगली उठा दिया, आपने बोला था कि सभी रोजगार, सभी युवाओं को रोजगार देंगे, सभी को नौकरी देंगे। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम पहले ही बोल के गए कि भारत में जब पढ़ाई का असली मकसद नौकरी पाना होगा ना, जो जब तक समझते रहेंगे तब तक हमारे देश में नौकरी पैदा हो सकते हैं, मालिक नहीं बन सकते। सर नौकरी को लोग गलत तरीके से ले लिया। हम लोगों को कौन सी नौकरी है? हमारे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1 लाख रुपया 50,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, कोई नौकरी नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, लेकिन कमा रहे हैं ना। सोचिए सर, सीखिए, समझिए। और ये क्या बोल रहे हैं 2025 तक 64,000
64,500 करोड़ का मार्केट होने जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। अभी 2024 चल रहा है, 1 साल और बच रहा है। राइट समय आ चुका है, पैसा छापने का मसला नहीं है। डीएक्शन अच्छे से समझे, अच्छे से करे, ये भारत सरकार बोल रहा है। और रिटायरमेंट, ये नेटवर्क मार्केटिंग बोलता है, यदि आपने नेटवर्क मार्केटिंग को 4 से 5 साल दिल से काम कर लिया तो आपको रिटायरमेंट लेने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन 4 से 5 साल भूल जाओ कि पैसे भी आएंगे। आप कहीं से भी मेंटेन कर पाने की आजादी, दूसरों की मदद करने की आजादी, अपने आप को बदलने की आजादी। पैसा और हम दिन रात पैसे के पीछे भाग रहे, फिर भी आर्थिक सुरक्षा नहीं है। सिक्योरिटी है आपकी इनकम का? नहीं। डीएक्शन में आमदनी सुरक्षित और निरंतर बढ़ने वाली है। जब एक ऐसा पैसा वाला पेड़ है जिसको पानी देते रहना है, उसमें खाद पानी डालते रहना है। लहर में पानी कौन डालेगा? सीनियर। पेड़ रोप दिए, अरे सीनियर डाल देगा। सीनियर का पेड़ है, पेड़ तुम्हारा लहर में सूख जाएगा। सीनियर चल गया बाराती में, उसको कहा है, उसका चल पड़ा नेटवर्क। तुम सोचो बेटा, अब तुम सीनियर के बल पे रखे, सीनियर डालेगा पानी, पता चला पेड़ गया सूख। नहीं सर, आपको बोले थे पनिया डाल दीजिएगा। अच्छा पनिया डालेगा हम, पनिया तुम डाले, तुम कहाँ गया था जी? हम तो गए थे सर, साली के शादी था तो उसी में बिजी थे, जीजा जी के बाद था। मरो साला। अब तुमको उसको हरियाली डालने में बड़ी समय लगेगा, है ना? तो पानी डालने का काम भी आप ही का है। पानी आप ही को डालना होगा। पेड़ आपने लगाया, पानी भी आपको डालना है, खाद भी डालना है। कितना मात्रा में डालना है ये सीनियर बताएगा। तो डालना है आपको। तो सीनियर पे लोड डाल दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। जिम्मेवारी आपको लेना पड़ेगा, प्लान आपको सीखना पड़ेगा। मुझे जी बीवी किसका जी? मेरी है सर, मेरी। तो भैया जिम्मेवारी किसकी? सबका सर। अच्छा तो बीवी तो नहीं बोलता सबका? या जब जिम्मेवारी की बात आती है तो सबका। जिम्मेवारी को भी बोलो मेरी है, मेरी जिम्मेवारी है सर, डीएक्शन मेरी है सर, है ना? इसी तरह बोला है। डीएक्शन में सुरक्षित भविष्य, संपन्नता, स्वतंत्रता, सब कुछ एक साथ। गरीबी एक बीमारी है, डीएक्शन का कैप्सूल खा लो, धीरे धीरे असर करेगा। 3 से 5 साल में गरीबी बीमारी हमेशा के लिए खत्म। परहेज, सब्र रखना बड़ी जरूरी है। कितने लोगों को सब्र नहीं होता, काम आएगा पैसा सर, पनिया डाल। 60 साल पैसों के पीछे भागना ही। दूर रोड है, आपके पास भी दूर रोड है। यहाँ पे खड़ा होकर कंफ्यूज हो रहे हैं आप, इधर जाना है ये आसान रास्ता, ये आसान रास्ता, लेकिन 60 साल भागना पड़ेगा। जब तक पैसा आएगा भागोगे, पैसा आएगा। भागना बंद, पैसा बंद, सेहत भी खत्म। एक ये है, लेकिन बड़ी कठिन। ये आपका पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। जैसे मैं ऑटो चलाता था आज से 14 साल पहले, क्या हुआ साला, अगर इधर भागता तो जीवन भर भागना पड़ता, है ना? सेहत भी खत्म, पैसा भी खत्म। लेकिन हमने सिस्टम को समझा और हमारे जीवन में कैसे आया डीएक्शन? पत्नी लेके आई, सुना रहे बहुत सारा प्रॉब्लम लेके, बहुत सारा डॉक्टर तो बोला लाइफ टाइम दवाई खाना है। और हमारे ग्रेट अपलाइन स्वर्गीय आदरणीय के अग्रवाल सर, एक जोरदार ताली से मार मार कर पीट करके सिखाया, इस लायक बनाया कि आज उन्हीं का ज्ञान लेकर के बहुत सारे लोगों को आगे लेके चल रहा हूँ। साइकिल से स्टार्ट किया था, साइकिल भी नहीं था हमारे पास, साइकिल भी नहीं था हमारे पास। मेरा एक जिगरी दोस्त था लंगोटिया यार, उसको बोला यार भाई 1500 रुपया दे दो, डीएक्शन करना है, एक साइकिल खरीदना है। अरे तुम कहाँ से दोगे यार? नहीं दिया। तो हमने बुरा नहीं माना, हम बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, जीवन में एक सीख सिखाए हो, आज से मिलना 3 साल के बाद तुमको अपनी कार से मिलूंगा। अच्छा जोश कितना होगा उस समय, ये बात बोलने में दम चाहिए। और दम कहां से आएगा? एक आपके पास एक साइकिल लेने की औकात नहीं है और आप बोल रहे कार खरीद के दिखाऊंगा, कितना कॉन्फिडेंस होगा? ये दम पहले चाहिए। और जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है।
बोला कि लेके दिखाऊंगा। तो बोला अरे जाओ जाओ, साइकिल लेने की औकात में, कार खरीदने की बात करता है। तो बोला कोई बात नहीं। फिर कहाँ गए? ये हमारा घर था, इसी घर में रहते, एक ही रूम में, बेडरूम, किचन, सब कुछ यही रूम में। फिर गए सबसे सुरक्षित जगह, सबसे सुरक्षित स्थान कहाँ है? कौन बताएगा? ससुराल। ससुराल के नाम पे लोगों को गुलगुला गायब हो जाता है, खुशी का फुहारा उठने लगता है, क्योंकि सबसे सुरक्षित, सबसे खातिरदारी वाला जगह वही है ससुराल। साली सरज भवरे की तरह आगे पीछे मंडराती रहती है ससुराल। गए मिठाई उठाई लेके, 200 रुपये किलो मिलता था उसका छेना। गए वहां तो बोला आज तो तब सब इतना इज्जत करता है लोग, साला हमको पता चला कि इज्जत नहीं बेइज्जत करते हैं। बाद में पता चला, वहां गए तो सबको पता हो गया कि अरे ये तो हमारा दामाद जो है पता नहीं कहाँ फंस गए, ये चाय बेचने वाला घूम के काम करते हैं साधु लोग। तो क्या हुआ कि रात में ऐसे ही सब छत पे था, ऐसे रूम था, सोए हुए थे लोग। हम अपने बेटी को कहाँ फंसा दिए, कौन सा जगह पे शादी कर दिए? नहीं शादी लगी थी, जीवन में हम पहली बार कहीं 1 महीना रहे थे। मतलब कुछ दिन वहाँ, कुछ वहाँ, मेरा 6 साल है तो यहाँ वहाँ करके 20 दिन हुए गया था, लास्ट वही था गांव में। तो वहाँ रात भर रहे तो बोला कि कहाँ फंसा दिए, को रात भर नींदे नहीं आए, कब हम निकल जाए। पहले के लालू जी के जमाना का रोड था, रोडों खराब, साला शादी हुआ तो पता नहीं चल रहा कि किधर खेत में जा रहे हैं कि किधर जा रहे हैं, ललटेनों नहीं चल रहा है। मेरा वो गाड़ी वाला कह रहा है कि सर करने शादी कर लिया, आतरी उतरी उधर एकदम था, तो भाई किधर कर लिया, करने कौन गाँव में जा रहा है पता नहीं चल रहा है। अगर चलते चलो यार, हम तो पहली बार जा रहे हैं, क्या करें। तो ये हाल था, रात भर नींद नहीं आया। सुबह उठे, पत्नी को बोले चलिए काम पर जाना है। तो बोले कौन सा काम? वही चाय बेचने वाला। अच्छा, ओहो कल ही तो बेचती कम था। हम बोले क्या करिएगा? आपको लंदन घुमाऊंगा, पेरिस घुमाऊंगा, मलेशिया घुमाऊंगा। तो बोला अच्छा, गोल गोल किचन में घुमा रहे हैं, वही है लंदन पेरिस है। बोला अरे आप तो कम से कम साथ दीजिए, आप मेरे हौसले को क्यों तोड़ रहे हैं? अभी हिम्मत को देखा कहाँ है मेरा। तो वहां से आए, उसके बाद 3 से 4 साल शादी, बर्थडे पार्टी, छठियार, मरनी सब बंद, सब दोस्त नाता सब तोड़ दिए। अब दोस्त वही हमारा जो हमारी बात सुन रहा है, जो हमारा कॉफी पी रहा, मेरा चाय पी रहा, मेरा साबुन ले रहा, मेरा पेस्ट कर रहा, वही मेरा दोस्त। अब एक नया रिश्ता बनाना चालू करते हैं। गाँव में जाया करके घूम के साइकिल से बता मुझे, बस हमें भूत सवार था, जुनून सवार था कि मुझे वो कार कब आएगी। फिर उसके बाद पहली गाड़ी हमने खरीदा डिएक्शन से। जब गाड़ी आया तो हम अपने उसी दोस्त के पास गए जो बोला था कि जाओ एक साइकिल लेने की औकात में, कार लेने की बात करता है। बोला कहा भैया रुपेश भाई, वीडियो देखता है यूट्यूब पर, तो बड़ी मारता है, क्योंकि तुमको सारा पैसा कम नहीं दिए थे, तुम बताओ तुम हमको बेइज्जत करता है। नाम कितना फेमस है मालूम है रुपेश भाई, तुमको यार कितना बार तारीफ करते हैं हम। तो तारीफ तुम गलत तरीके से कर रहा, नहीं तुम भूल गया। बोले रुपेश भाई आओ मिठाई खाओ। किस चीज का भाड़ा पे लेके आया क्या? नहीं बेटा, वही चाय का डब्बा बेच करके प्रमोट करके लाए, अपनी कमाई से लाए। गाड़ी में उठाया, 4 चक्कर लगाए, फिर दिमाग घबरा गया। उसको बोले घबराओ मत, तुम्हें ज्वाइन करने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, 3 साल के बाद मिलना, इससे भी डबल महंगी गाड़ी का फिर तुमको ला के दिखाएंगे, इसी कंपनी से, इसी चाय के डब्बा से, ठीक है? तो बोला है तुम तो सीरियस ले लिया यार, तुम तो बस अभी तुम सीरियस मत होना, हम सीरियस हैं, लाइफ में आगे बढ़ गए, और तुम ही हो जो हमको आग लगाया बेटा, नहीं तो हम आगे बढ़े नहीं करती, ना लगे तो कोई पूछता तुम आग लगाया। अच्छा एक चीज समझिएगा, लेसन क्या है यहाँ पे, अगर आपको कोई पिन कस रहा है आगे बढ़, अब वहां पर आप 2 चीज समझे, या तो आप वहां से रुक जाए, या तो आप बढ़ जाए। अगर रुक जाए तो सड़ जाओगे, अगर आप उसकी बात को मान लिया, मतलब ताने कस दिया ना, तो आपको एक अलग पॉजिटिव लेके आगे बढ़ना है, तुमको करके दिखा देना।
और जो पॉजिटिव लेके आगे बढ़ा नेगेटिव को, वो आगे वाकई में बढ़ेगा 100%। जैसे हमने पॉजिटिव लिया था, उसके बाद हमने डीएक्शन का अपना महल बनाया और गर्व से दम लिखाया, छाती ठोक के डीएक्शन लगा के डीएक्शन का स्टिकर जाते थे ना, तो लोग जलन से कबाड़ देता, शाम का स्टिकर नहीं है। अच्छा बेटा रुको रुको, बने तो जिस दिन सफल हुए ना, एकदम सीने पर लिखेंगे, हम छर्री से टंगवा देंगे और जानबूझ के टंगाए। आप तुम हमको जलन दे रहा, कल तुमको जलन देंगे, जानबूझ करके लगवाए। मोहल्ला वाला सब जलता था। अब जे आता है जे देखकर रिएक्शन, अब उसको जलन हो रहा है। तो भैया आप ये किया, आपने ये किया, आपको भी ये करना है। गर्व से लिखो डीएक्शन। बाजार जाओ तो प्लास्टिक दूसरा नहीं, डीएक्शन के प्लास्टिक में अंदर और बाहर दूसरा कंपनी के बाहर प्रचार आप उसका कर रहे हैं। हमको शर्म आ रहा है प्लास्टिक ले जाने में, यही गड़बड़ है। और जिसको आएगा शर्म, वो डीएक्शन में कभी भी आगे नहीं ला सकता। आप प्लास्टिक डीएक्शन से लेके चलो, आप गाड़ी में गर्व से डीएक्शन का स्टिकर साटो, हर जगह डीएक्शन दिखना चाहिए। रात में अगर सोए हो तो सपने में भी डीएक्शन दिखना चाहिए। हम रात में तो मीटिंग दे रहे हैं, पत्नी कह रहे हैं सुनिए रात है, मीटिंग दे रहे हैं, एक दिन वीडियो करके दिखाएंगे आपको। रतनों में आप मीटिंग दे रहे हैं, अरे कम से कम रात ड्यूटी तो अलग बढ़िया से कीजिए। कौन सा आप ड्यूटी कर रहे हैं, दिनों में डीएक्शन बताइए। तेरा कैसे जो सवाल है ना, कुछ करना है। तो ये तरीके से ही अपना डीएक्शन का माल हमने बनाया और एकदम जबरदस्त। तो आपको भी इसी तरह से बनाना है, खूबसूरत, मतलब बनाना ऐसा है कि लगे वाकई में हिल जाए आपके मोहल्ला, है ना, कि हाँ बनाया है। ये हमारी दूसरी गाड़ी डीएक्शन से, और ये हमारी तीसरी गाड़ी डीएक्शन से। दोस्तों अब तो गाड़ियों का सिलसिला बढ़ते जा रहा, मतलब जो ख्वाहिश है वो पूरा करते जा रहा है। डीएक्शन सोचो आपके सारे ड्रीम पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। तो सोच आपका मजबूत होते चला जाएगा, आप जो चाहोगे वो खरीद सकते हो। और यहीं तक नहीं रुका, पत्नी को पहला टूर मॉरिशस, फॉरेन टूर लेके गए, दूसरा टूर सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई, इंडोनेशिया, कितना देश घूमने का मौका मिला। कौन दिया? आपको भी दे सकता है। क्या करना होगा? ब्रांड चेंज करना होगा। हमने क्या किया? ब्रांड चेंज किया, थोड़ा अपमान सहे, और जो भैया गाली पहले सुनता है कल दुनिया उसके लिए ताली ठोकता है। सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, तभी ये सब कुछ मिलने वाला है। अभी तो 3 टूर लगातार है, 3 टूर। मेरा अभी पासपोर्ट मेरा भर गया, अपग्रेड करवाना पड़ा। हमको लगा कि साला कहीं ना कंपनी कुछ टूर फिर इधर दे दे, मेरा पासपोर्ट गड़बड़ा जाना। कैसे तो एक ही महीना में पासपोर्ट आ गया तुरंत ही, दोनों का पूरा भर गया। इतना ठप्पा मारा कि भाई घर तो इंडोनेशिया का तो मलेशिया का तो पूरा भर गया था। अपग्रेड फिर करवाए, 10 साल पे अपग्रेड कराना पड़ता है, उसमें भी वही वेरिफिकेशन में लगता है समय। खैर गया में खुल गया, गया में ही हो गया सब कुछ। तो ये सारी चीज मिलेगा। तो हमारे सपने यही है ना, करोड़पति, अब फालतू सोचने वाला रोडपति। तो रोडपति बनना कि करोड़पति? तो करोड़पति बनने के लिए पहले सोच को करोड़पति बनाना पड़ेगा, तभी आप करोड़पति बन सकते हो। और अपना टाइम आएगा। बहुत सारे लोग यही बोलते हैं 18 साल की उम्र में ज्यादातर लोग गलत कर कीजिए, बीमारी भी सक्सेस वाली आएगी। तो दारू का बेवड़ा बनेगा, शाम को जाके 100 रुपया 200-500 रुपया दंगे पी जा रहे हैं, पत्नी से डेली जाके लड़ाई कर रहे हैं, फिर 100 रुपया 10 रुपये के लिए डेली निकल जा रहे हैं इकट्ठा करने। रात को एक पौवा लिया, करोड़पति। सुबह में मारा पत्नी, मत झाड़ू साला राशन के लिए पैसा नहीं दिया, पी गया। सुबह उठा रोडपति। कहाँ निकलो जाओ, पैसा ला के देना, साहब स्कूल वाला को देना, बच्चों का फीस भरना है। तो सही सर, नशा करना है तो कौन सी नशा करना है? सक्सेस वाली। ये नशा करना है तो मेहनत कीजिए, बीमारी भी आएगी तो सक्सेस वाली, है ना। तो नशा कर रहे हैं, दारू का, छोकरीबाजी का, मोबाइल का, ये सब गलत लत जो है ना आपके जीवन को बर्बाद कर देगा।
मेहनत का कीजिए ना, 1.5 साल का कीजिए ना, खूब मेहनत कीजिए। और जो कमजोर होते हैं वही किस्मत का रनर होते हैं, जिन्हें उगना होता है ना वो पत्थर का भी सीना चीर करके उगते हैं। इसलिए हम लोग बहुत वाला मिलता है। थैंक यू वेरी मच।